आगे देखो, स्विच है स्पीकर के साथ, सारे खोल दे, लाइट ऑन हो जाएगा। डिस्टेंस मेंटेन करना बच्चों, हाँ? अच्छा गैप बना के बैठना। और मास्क आपका जैसे वेयर करते हैं वैसे करना है ना, प्रॉपर। बहुत गिनती के 5-7 बच्चे बुलाए मैंने, ज्यादा बुलाए ही नहीं है। फोन ले लीजिए और हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं लिख दो अभी। टाइम आज पहली क्लास है, थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, 5-7 मिनट लेट ही स्टार्ट होगी। चैप्टर 3 शुरू करना है, आपको स्लाइड पे दिख रहा है मैट्रिक्स। जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इस साल कहीं ना कहीं हम जनरल बातें कर लेते हैं, बच्चों अभी आ रहे हैं बच्चे, इस साल कभी ना कभी हम ऑफलाइन जरूर हो जाएंगे। 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 में हो, मैं नहीं कह सकता। ठीक है भैया, क्योंकि साल तो बड़ा है। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है भैया, तो आपको वीडियो ऑन करनी चाहिए इस साल। ध्यान देना, आप जानते हो ऑनलाइन में क्या कमियां रहती हैं। बस आप वीडियो खोल के पढ़ लेना, बाकी काम मेरा है। मैं अपने आप ही खिंचाई ऑनलाइन में भी कर दूंगा, एक एक की, जैसे ऑफलाइन में होती है। लेकिन जिनके पास मोबाइल नेटवर्क है वो मत खोलना, क्योंकि वो क्लास से लीव कर जाएंगे। ठीक है भैया। हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करके जो बच्चे आए हैं उन्हें बैठना है, पूरा डिस्टेंस ढंग से मेंटेन करना है। भाई डिस्टेंस मेंटेन करके आगे वाले बेंचेस पे आ जाओ, वहां बैठो ही मत चाहे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चीजें भूलना मत बच्चों, पहले की तरह ही काम चलेगा। मेरी क्लास 3:30 बजे, तो 3:30 बजे ही शुरू होती है, 3:31 में नहीं होती है। ठीक है, आप टाइम पे आए हो, आपको कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा ही टाइम पे ही रहिएगा। ठीक है, आज क्लास लेट शुरू होगी 5 से 10 मिनट, क्योंकि आज पहली क्लास है। एकेडमिक ईयर का लास्ट ईयर है आप लोगों का, 12वीं क्लास, और उसमें तो नंबर बड़े अच्छे लेने हैं। अच्छे कैसे लेने हैं? ट्यूशन अच्छी जगह लगवा लो, ऐसे आएंगे। ये किताब आपके हाथ में थी, आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते, मैट्रिक्स क्या था। जरूरत कहाँ है ट्यूशनों की? नहीं है जरूरत, लिखा हुआ उसमें, तो एक्सप्लोर करो ना, बैठे हो आप तो। ऑफलाइन वालों को कह रहा हूँ, तो दिख रहे हैं, आगे बैठ गए हैं कि पैसे भरे हैं, अब ये पढ़ाएंगे, अब ये पढ़ाएंगे तो हम सीखेंगे, हम सीखेंगे तो नंबर आएंगे। ऐसे बच्चों के नहीं आते, ऐसे बच्चों के नहीं आते। ठीक है, इच्छा है, मैं कह रहा हूँ गाइडेंस भी लेने आए हो, दोनों बातें अच्छी हैं। लेकिन तीसरी अच्छी बात क्यों खत्म कर रहे हो? तुम्हारी खुद का लगन कहाँ है? खुद क्यों नहीं पढ़ी किताब? और किताब नहीं लाए, अगर थी तो नहीं लाए गलत है, नहीं थी कोई बात नहीं। क्योंकि अभी कई बच्चों के तो पेपर ही नहीं हुए और वो तब भी पढ़ने आ गए, 11th के पेपर चल रहे हैं अभी, और वो तब भी यहाँ बैठे हुए हैं। वो एक अलग मुद्दा है, उनको नहीं कह रहा मैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना। हाँ, बहुत बड़ा बेंच है, दूर हो जाना तू। एक हाथ लेफ्ट, एक हाथ राइट है। हाँ, कोई टच ना हो, इतना गैप हो। ये देखना बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नया बच्चा ना आ जाए,
नए बच्चों का एडमिशन अलाउ नहीं है इस बैच में, क्योंकि लिंक पास हो गए और कोई आ जाए तो फिर वो चल नहीं पाएगा। परमिशन ली है, एक आधे ने ली है, उसको दी है परमिशन हमने, वो ठीक है। जो परमिशन ले चुका है बात हो चुकी है, बाकी ऐसा आउटसाइडर स्टूडेंट कोई नहीं चलेगा। क्वेश्चन इधर आ जाओ या इस तरफ आ जाओ बच्चे, जहां से आपको स्क्रीन अच्छा दिख पाए। यार तुम मेरे को देख रहे हो, डरा रहे हो। सारे के सारे मेरे को ही देख रहे हो, मैं डर रहा हूँ थोड़ा। तो शुरू में तो डर लगता था, मतलब 70-80 बच्चे शुरू में भी आ जाते थे किसी किसी बैच में, और सारे घूर के देख रहे हैं पहली क्लास में और सारे नए। तो थोड़ा अंदर से पैर से कांपते थे, लेकिन फिर शुरू हो गए तो हो गए, क्योंकि फिर अंदर से नॉलेज निकलती थी। अब नॉलेज के सामने तो ठीक ही रहता है। नमस्ते जी। रिजल्ट आप में से किस किस के मिल गए 11th के? ना बताना चाहो तो मैं पूछूंगा नहीं, बताना चाहो तो ठीक है, मन है आपका। ठीक है भैया। मैथ्स के मार्क्स बस 95 आउट ऑफ 100। स्कूल कौन सा आपका? अच्छा, पोजीशन वगैरह तो पता नहीं रही होंगी कुछ। आउट ऑफ 100 से ही है, ओके। आउट ऑफ 79 आउट ऑफ 80 प्रियांशु भाई के। और मैं नाम भी बोल दूं क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत बच्चे सुन रहे हैं। ऑफलाइन वालों से कुछ से पूछ रहा हूँ जो बताना चाह रहे हैं। और कोई बताना चाह रहा है? हाँ जी। 87 आउट ऑफ 100। नाम आपका? यश कर्णिया, विशाल, नहीं, नाम नाम मयंक रातावाल, हाँ। 94 आउट ऑफ 100। और अरे ऐड कर रहा हूँ अपनी थोड़ी सी, समझो बात को। 85 आउट ऑफ 100। 90। क्या बात है, मजा आ गया दीपांशु। लेकिन यार चेयर का इंतजार रहेगा। तूने जो हमारी चेयर खराब करी है वो आनी चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। 87। नाम बोलो। शिवम भैया 87। और एक बारी भैया ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, माइक खोल के साउंड चेक करा दो, आपका साउंड ये भी सुन पाते हैं, ऐसा हाइब्रिड सिस्टम हमने तैयार किया हुआ है। कोई भी अपने मार्क्स बता दो, नाम बोल के जो बताना चाह रहा हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप लोगों को साउंड क्लियर है इनका? क्योंकि क्वेश्चनिंग जो होती है आप करते हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये उधर सुन लेते हैं। ये करते हैं तो इनके क्वेश्चन आपको सुनेंगे तभी मैं जो बोलूंगा आपको दोनों तरफ का बात इकट्ठी सुनने से समझ में आएगी। ठीक है जी। बच्चे अभी आ रहे हैं सर और नए। सेंटर में और बच्चों की जगह है अगर मुझे ज्वाइन करना हो तो। नैतिक जी, नैतिक जी आप एक क्लास वेट कर ले, मैं आपको, मेरे को मैसेज छोड़ना व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। इस वक्त कितने बच्चे 11th में ही है वो हैंड रेस कर देना, मतलब जो पेपर दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वाले पेपर अभी हुए नहीं है। हाँ ठीक है जी, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आपका जब पेपर आने वाला हो कोई एक दिन पहले और आपकी कोई क्लास की मजबूरी हो कि आप 12th वाली नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पेपर आपको उसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो मेरे को प्री इन्फॉर्म करके रखना, क्योंकि गैप है मेरे ख्याल से। अगला 12 को बता रहे हो आप? 15 को? 15 को बता रहे हैं, ठीक है भैया। तो अकॉर्डिंगली हम क्लास आगे पीछे कर लेंगे। थोड़ा क्लास के बारे में इतने सभी बच्चे सुन लो, क्योंकि अभी बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं भाई। एक बात ना, थोड़ा टाइम का ध्यान देना भैया, ठीक है? लेट अगली क्लास से मत आना, 3:30 मतलब 3:30, ठीक है? ये क्लास आपकी 3:30 to 5 है। इसमें थोड़ा बहुत अभी मतलब टाइम तो 3:30 to 5 रहेगा, डेज अलट पलट सकता हूं मैं, वो एक दो दिन में ही हो जाएगा फाइनल, और फिर जो फाइनल होगा वो पूरे साल वैसा चलेगा। लेकिन मान लो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, 3:30 से 5 मैंने टीटीएस फाइनल किया, मान लो 1 या 2 दिन में, ठीक है भैया? तो अब ये 12th है, ये 11th नहीं है। पहले ऑफिशियल टाइम सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, जिसकी आप फीस भर रहे हो वो सिर्फ 4 से 5 है। एक अल्टरनेट कोई भी मान लो, टीटीएस मान लो 4 से 5। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा है, वो आप हमेशा ध्यान रखना, रखते हो, रखते आए हो और आगे भी रखना, ठीक है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो काम की बात है वो ये नहीं थी। अब क्या है, 3:30 से 5 भी काम नहीं चलेगा भैया, बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें।
तो इसके अलावा भी मेरी एक कोशिश रहेगी कि 4 से 5 या कोई और एक टाइम, इन 3 दिन के अलावा और 3 दिन हम क्लास लेंगे। ये साल में लगभग 7 से 8 महीने रहेगा। ठीक है, आज से आप 11 महीने मान लो आपका पेपर स्टार्ट होने में, तो 7 से 8 महीने में हम इस टाइम के अलावा एक टाइम और पढ़ रहे होंगे, या तो ये 4 से 5 होगा या ये रात को 9 से 10 होगा। और ये वाला जो एक्स्ट्रा टाइम होगा, ये सब क्लियर रखो, ये ऑनलाइन ही होगा, ये ऑफलाइन कभी नहीं होगा। ये कभी भी ऑफलाइन नहीं होगा, या ऑलवेज ऑनलाइन होगा। क्योंकि रात से 9 से 10 भी पढ़ाना है, तो 9 से 10 ऑफलाइन कैसे बुलाएंगे, या मैं ही एक्स्ट्रा टाइम कैसे कर पाऊंगा मैनेज। क्योंकि अब मैं 2 दिन पे ना, मतलब दिल्ली में ही नहीं होता, हरियाणा में होता हूँ, लेकिन पढ़ाना मैंने फिर भी है, तो वहां से ले जाऊंगा क्लास, वहां पूरा सिस्टम मैंने ऐसे तैयार कर लिया है। ठीक है भैया, तो क्लास इस हिसाब से डबल चलेगी। पहले अब ये नहीं कर पाते थे, ध्यान देना। पहले अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताऊं तो मैं डबल पढ़ाता था, लेकिन साल के आखिरी महीने 9 से 10 पढ़ाता था, और ऑफलाइन फिजिकली आते थे बच्चे, लेकिन सिर्फ 4 महीने। अब मेरे को लगता है 7-8 महीने पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन में हम टाइम दे पाएंगे, शायद आप भी अफोर्ड कर लोगे कि 9 से 10 भी क्लास रख दी तो किसी को दिक्कत नहीं है, घर बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है भैया, इस मामले में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है भैया, अगर आप ये अफोर्ड ना कर सकते हो तो दूसरा बैच फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ काम करना है तो डबल ट्रिपल पढ़ना पड़ेगा, मैं उससे कम में किसी को छोड़ने वाला नहीं। अब शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट ईयर की ना ऑनलाइन क्लासेस की कमियां समझो आप, कि ऑनलाइन क्लासेस में जब आप घर पे बैठे हो, भाई यहां भी बैठे होते हो, कई बार बच्चा भीड़ में बैठा है, जबान नहीं खुलती, टीचर ने समझाया, एक स्लाइटली क्वेश्चन रह गया तो बच्चा बोल नहीं पाता, तो कोई ठीक ठाक टीचर है ना, वो बच्चों को बड़ा कंफर्टेबल फील कराता है, पूछ ले बार बार बोलता है, तो ऑफलाइन एक बार फिर भी बच्चा बोल देता है। लेकिन ऑनलाइन में ना, वो माइक खोलने में पता नहीं क्या शर्म है, क्या झिझक है, बच्चा बोल ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा, तो काम खराब हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम और कैसे भी कंफ्यूजन हो, उसे अच्छे से रख लीजिएगा। ऑफलाइन वाले तो पूछोगे ही पूछोगे। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर वर्ड मैट्रिक्स हो गया, प्लूरल इसका मैट्रिसेस हो गया, जो चैप्टर का नाम उसने रखा हुआ है। मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, कुछ भी लिखने की वजह पहले आराम से समझना बातों को। सर एक मैट्रिक्स क्या होता है? हमने तो एक मूवी का नाम सुना हुआ मैट्रिक्स, तो हमें तो वो मैट्रिक्स मूवी समझ में आती है। ठीक है भैया, अगर मूवी का भी नाम समझा हुआ है आपने और उसकी स्टार्टिंग एनिमेशन, बहुत पुरानी मूवी है, शायद देखी हो आपने, इंग्लिश मूवी है कोई, तो उसका स्टार्टिंग एनिमेशन याद आता हो तो मैट्रिक्स से रिलेटेड था। लेकिन मैं बात करता हूं, सर मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स का, बहुत ध्यान से सुनना, नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। सर आपने कुछ भी निशान लगा दिया, नंबर वंबर कुछ दिखे नहीं, लो भाई कंफर्टेबल हो, लिखो नंबर, कुछ भी लिखो, मन हमारा, कुछ भी लिख दिया मैंने, प्लस माइनस, बड़ा नंबर छोटा नंबर, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है भैया, एक बार ही बताना जरा, मैंने ऐसे लिखा, क्या ये नंबरों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा हुआ, हाँ या नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? नो सर, नहीं No, सर, sir. नो सर। नहीं हुआ सर। No, sir. लेंथ, ये पहली लेंथ पूरी हो गई, और अगर आपको लेंथ यही रखनी है तो दूसरी पूरी नहीं हुई। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही पूरा करना चाह रहे हो तो यहाँ एक नंबर कोई भी, जरूरी नहीं है, कोई भी फिट कर दो, ये नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है भैया, लेकिन मैं बोल दूं बच्चों, ये एक मैट्रिक्स से चलेगा नहीं। नंबर तो पहले भी मैथ्स में बहुत लिखते आए हैं, छोटा बच्चा पहली दूसरी का नंबर लिखना सीख गया, उसने ऐसे नंबर उतार दिए कुछ भी, तो क्या उसने मैट्रिक्स लिख दिया? नहीं, उसने तो नंबर लिखे हैं। आज हम इससे कोई बड़ा पर्पस सॉल्व करने जा रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही लिख दूंगा तो आपको कैसे पता लगेगा ये फर्स्ट क्लास के बच्चे का रजिस्टर नहीं है, या मैट्रिक्स को दिखाना चाह रहे हैं? तो मैट्रिक्स को दिखाने के लिए एक सिंबल होता है कि नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में या तो डाल देते हैं, अब पता लग रहा है ये सिंबल एक्चुअली मैट्रिक्स का ही है कि एक मैट्रिक्स है, या उसे हम स्मॉल ब्रैकेट में भी डाल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ कोई भी मैट्रिक्स के लिए यूज हो सकता है। यूजुअली बुक्स, या जो मैं करूंगा या जो आप करोगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मैट्रिक्स के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है भैया, लेकिन जब मैं मैट्रिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जो बच्चा सोच रहा है बातों को, उसके दिमाग में कुछ आ रहा है, वो ठीक है छोटी बात है, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स बुलाया जाता है, हो गई मैट्रिक्स। सर पढ़ा क्यों रहे हो? काम क्या है इसका, पर्पस क्या है इसका? देखिए मैं बहुत बड़े पर्पस नहीं बोल सकता जब तक मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें आप पर ना पकड़ा दूं, लेकिन एक इतनी सी बात बोल रहा हूं भैया, जल्दी से काउंट करना कितने मेंबर है? आपने एक ने भी, बच्चे ने यार, ऑनलाइन वाले भी बोला करो ना यार,
6 है। एक ने भी ऐसे नहीं गिना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे तो गिनती लखी थी, दोबारा बात करते हैं। ठीक है भैया, काउंटिंग में तो 6 हो ही गया था। ठीक है, पकड़ के चलना, घोटाला मत कर देना। कितने एलिमेंट है? ठीक है भैया, 6 है। अब आपने ऐसे गिने नहीं होंगे 1 2 3 4 5 6। सर वो 3 रो दिख रही थी, हर रो पर 2 2 एलिमेंट थे, वो तो वैसे ही दिख गया 3 2 6। ठीक है, तो मतलब कि एक काउंटिंग भी करनी हो ना एलिमेंट की, तो मैंने एक पैटर्न में लिखा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा, तो काउंट करना भी आसान हो गया। ठीक है भैया, और क्योंकि एक पैटर्न में लिखे हुए नंबर है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एक पैटर्न है, तो इससे हम बहुत सारे पर्पस सॉल्व कर देंगे। ठीक है भैया, कैसे करेंगे पहले इन चीजों को समझते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है भैया, बोलना ऑफलाइन ऑनलाइन बोलना। Rectangular अरेंजमेंट ऑफ numbers. नंबर्स बोल रहे हो, मैंने भी नंबर बोला था, लेकिन थोड़ा बेटर कर लो, जरूरी नहीं है नंबर बोलना है तुमने, एलिमेंट बोल दो, कोई भी एलिमेंट, नंबर जरूरी नहीं है। ए लिखो, बी लिखो, आयोटा लिखो, आयोटा रियल नंबर नहीं है, यानी जनरली हम आयोटा को नंबर भी नहीं कहते, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है भैया, किन्हीं भी एलिमेंट के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कुछ और बड़े रूल नहीं दिया है, अभी सिर्फ एक डेफिनेशन बोलिए। ठीक है भैया, लिखें इस डेफिनेशन को, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of element is called, बहुत आराम से पहली क्लास से मजे में करना, आज को ये नहीं है खींचाखाची करनी, ज्यादा करना है, जितना करना है क्वालिटी करना है, बहुत क्वालिटी से करना है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैं कहूं वही फेयर नोट करना, बाकी मैं कुछ लिख रहा हूं तो पहले समझ लेना बातों को। ठीक है, बच्चा कह रहे ठीक है सर, चलो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर का मैट्रिक्स है, ऐसा आप कह रहे थे कुछ भी। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब एक और बच्चा आया, उसने बोला आपने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखा, देखो जरा ध्यान से देखना सर, मैंने भी ना यही वाले नंबर यही वाले लिख दिए सर, वही नंबर है, देख लो 1 2 3 1 2 3 10 11 12 10 11 12। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपका भी है, मेरा भी है, हम दोनों के प्रोडक्ट सेम है क्या? मतलब मैट्रिक्स तो ये भी है और मैट्रिक्स तो ये भी है, क्या सेम है क्या? तो मैं अभी सेम है या नहीं है ये नहीं बोल पा रहा, मैं पहले ये बोलूंगा आपको, जब आपने नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखा तो उस मैट्रिक्स बना, उस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, उस मैट्रिक्स का एक क्या होता है, ऑर्डर। सर ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है सर ये? ठीक है, ध्यान से सुनना, जो नंबर का हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखा, इसमें बहुत सारे नंबर रोज पर हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मतलब रोज पर है, और बहुत सारे नंबर कॉलम पर है, वर्टिकल अरेंजमेंट पर है, कॉलम पर है, कॉलम को सी लिखो चलता है, कॉलम पर है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। सर नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स था, लेकिन वही नंबर में दूसरे तरीके से लिखता तो एक रफ आइडिया आ रहा था, जब पता कुछ नहीं है कि थोड़ा अलग मैट्रिक्स था, वो सेम तो नहीं था। ठीक है भैया, तो सेम बात बोल रहे हैं, वो कैसे डिफाइंड होगी, ऑर्डर से डिफाइंड होगी। ठीक है भैया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कोई बताएगा? इसमें रो कितनी है? 2 रो है, पहली रो रो 1 R1 कहा जाता है इसे यूजुअली, दूसरी रो रो 2 R2 कहा जाता है। कॉलम कितने हैं? 3 यूजुअली पहले कॉलम को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3 कहा जाता है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो उसके ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। मैंने यहां मल्टीप्लाई बोलने की जगह बाय बोला, आपको मल्टीप्लाई बोलना है बोल दो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर मत देना। ठीक है, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। मेरे पास कई सारे बच्चे आगे बैठ गए, हर बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, 5 बेंच मैंने अपने सामने लगा रखे हैं, ईच बेंच पे 3 बच्चा है, मान लो 2 ही बेंच लगा रखे हैं, 2 बेंच मैंने लगा रखे हैं। तो उधर ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं सर बच्चे बैठे हैं जरा किस अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो मैंने बोला भैया वहां पर 2/3 ऑर्डर में बैठे हैं। तो क्या समझ रहे हैं, बेंच 2 है कि 3 है? ठीक है, रो 2 है, 2 रो है। ठीक है भैया, हर रो में कितने बच्चे बैठे हैं? 3, यानी कॉलम कितने? 3। उल्टा बोलूंगा तो बात पलट जाएगी ना, अगर मैं बोलूं 3/2 तो रो तो 3 हो गई और हर रो में 2 बच्चे बैठे हैं, यानी इसे आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते भैया, क्योंकि बात हम एक ही डिलीवर करना चाह रहे हैं सबको। तो ध्यान से सुनना, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, नंबर ऑफ रो, आगे आप बोलना by number of columns। इधर सुनो और उधर एक बच्चे को सुनो। ठीक है, मैं जो बुलवाना चाह रहा था नंबर ऑफ रोज ने बाय बोला, मल्टीप्लाई नहीं बोला। मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होती है, उल्टा पुल्टा कर सकते, इसको नहीं कर सकते आप उल्टा पुल्टा। ठीक है भैया, मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो भैया, इसकी 2 रो है और इसमें 3 कॉलम है।
ठीक है, यानी आप अपने डेफिनेशन लिख दी थी, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स है, एक बात। ठीक है, उसका एक एग्जांपल डाल सकते हो भाई, एक मैट्रिक्स हमने ये एग्जांपल डाल दिया। ठीक है, अभी 1 मिनट सुनो, उसमें रो 2 है, मार्क कर देना पहली बारी के लिए, उसमें कॉलम 3 है, उसका ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मूला सोच लो, लिख लो, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी इस एग्जांपल में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। यूजुअली एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके राइट साइड बॉटम पर लिखा जाता है, अगर लिखना हो। मैंने कहा यूजुअली, कंपलसरी नहीं है, मैट्रिक्स लिखना है ऐसे लिख दो, लेकिन आपको किसी को दिखाना है भाई, मैं बताना चाह रहा हूं तेरे को इसका ऑर्डर क्या है, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं पहली बारी में, देख इसका ऑर्डर है, बता दिया 2/3 है, तो मैं मैट्रिक्स के राइट साइड बॉटम पर भी लिख सकता हूं इसका ऑर्डर 2/3 है। ये बात क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल डालो उसका, एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का अगर हम ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ब्रैकेट का ध्यान देना बच्चों, ब्रैकेट यही वाला डालना, यही वाला ब्रैकेट डालना। अच्छा, थोड़ा सा एक काम हम जरूर करेंगे इस साल के लिए, एक तो वीकली पहले 10 दिन तो मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ाऊंगा, सब करते करते सुनते रहना। उसके बाद पिछली बारी हम ज्यादा ऑनलाइन थे, शुरू के 3-4 महीने तो मतलब कहीं आप जा भी नहीं सकते थे। इस बारी हम हर वीक में एक ऑफलाइन टेस्ट पूरी स्ट्रेंथ का लेने जा रहे हैं, हर वीक में एक ऑफलाइन टेस्ट जो आपको इंस्टीट्यूट आके ही देना है, और सभी का होने जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना, जिससे रिजल्ट बेटर कन्वर्जन रेट आएगा, हर किसी का आएगा। ठीक है भैया। दूसरा, जो बच्चे यहाँ आ गए आज ऑफलाइन के लिए, ये नहीं है, ये फिक्स है। ठीक है, आपको एक वीक 3 क्लास की मान लो परमिशन मिल गई, आप 3 क्लास आ गए, तो अगला वीक कोई और 20 बच्चे आएंगे। ठीक है, टर्न वाइज टर्न चलेगा, ये ध्यान देना, जब तक हालत नॉर्मल नहीं हो जाते, और मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने में सब ठीक हो जाना चाहिए, तब फिर ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। हाँ जी, तो 1 मिनट, एक क्वेश्चन मैं प्रियांशु का ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हमने डिफाइन नहीं किया आपको। प्रियांशु ने ये पूछा था, एक मैट्रिक्स के अंदर सर एक और मैट्रिक्स भी तो हो सकता है। ठीक है भैया, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसा डिफाइन नहीं किया हमने, अब नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। ठीक है जी, इससे हम कोई पर्पस, जितने पर्पस हम मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं, इस तरह के चीज लिखने से हम कोई नया पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे, नहीं कर पाते हैं, कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। ऑनलाइन वाला बोलना भाई। सर मैं बोल रहा था, सर मैं कृष्णा हूँ, ये मेरे भाई का नाम है, छोटे भाई का, इससे आया हूँ। ठीक है, कृष्णा भाई बोल रहा है, देखो जरूर कुछ ना कुछ अजीब सी कहानी लाता है ना आज फिर अजीब कहानी लाया, बोल रहा देखो मैं अपने अलग नाम से आया हूँ, भाई के नाम से, पहचान लो मेरे को, सर पहचान लिया मैंने। और बोलो जी। सर, अर्शिया। अगर हम एक लाइन में नंबर लिखें, सिर्फ एक सिंगल रो, वो भी मैट्रिक्स होएगी ना? मेरे को आवाज उतना क्लियर नहीं, आप कह रहे हो सिर्फ एक लाइन में ही लिखे और कुछ ना लिखे ऐसे? यस सर। हाँ, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी डेफिनेटली मैट्रिक्स है, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही, और चाहे इसे कम कर लो अब भी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, चाहे और कम कर लो अब भी मैट्रिक्स है, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन आप पक्का, जब मैं इतना कहता हूं, किसी किसी बच्चे को स्लाइटली कंफ्यूजन आ सकता है, मना नहीं करूंगा। ठीक है भैया, 10 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है भैया, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर आप इसी बात को चलो एक अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हो, ले जाते हैं, जल्दी से बताना बच्चों, रेक्टेंगल है या नहीं? ज्योमेट्रिकल फिगर की समझ बोल रहा हूँ भाई, बोलो ना, 90-90 नंबर लेके बैठे हो, रेक्टेंगल है या नहीं है? ठीक है, बोलना, अर्शिया है या नहीं है? ये अर्शिया थी है सर। अर्शिया की आवाज ऐसी हो गई, 1 साल घर पे बैठ के ये रेक्टेंगल है या नहीं है? अरे है सर। बोलते जाओ ना यार, ये रेक्टेंगल है या नहीं है? ये रेक्टेंगल है या नहीं है? है या नहीं है? सोच का फर्क है, सोच का फर्क है। तुम इतने बड़े हो कि इसको बाहर से देख रहे हो, तुम्हें लाइन दिख रही है, तुम इतने छोटे हो जाओ कि इसके अंदर, इसके ऊपर जाके बैठ जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया हो जाएगा ये, यानी ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक है भैया, तो बच्चे ने एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया तो इस हद तक जाना पड़ा, नहीं तो और 2-4 मिनट का टॉपिक आगे बढ़ेगा तो वो बात दूसरे तरीके से भी निकल जाएगी। ये भी रेक्टेंगल है, यानी सिर्फ एक लाइन में भी मेंबर लिखूंगा, उनको भी कहा जा सकता है कि वो नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, वो भी मैट्रिक्स है। आती है बात समझ में? ठीक है भैया, मैट्रिक्स की बात हुई थी लेकिन सारी बातें पूरी नहीं हुई। बच्चा कह रहा है सर, हाँ बढ़ सकते हैं भाई, अभी तो जरूरी नहीं है कॉलम, एक बच्चे ने यहाँ से पूछा भैया सर कॉलम भी तो बढ़ सकते हैं, अभी 3 कॉलम है, बिल्कुल 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, रो कितनी भी हो सकती है।
हो सकता है, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा करना पड़ेगा हमें। आप ये नहीं कह सकते मैंने चौथा कॉलम लिखा, यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, मैं लिख ही नहीं रहा, ये नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा नहीं हुआ, कॉलम जितने मर्जी लिखो, रो जितनी मर्जी लिखो, मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपनी बात पे फिर दोबारा आ रहा हूं बच्चों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एक बार ही बोल देना क्या था, रो 2 थी और कॉलम 3 थे, 3। ठीक है भैया। गनोलिया भाई थोड़ा बोर सा हो रहा है, इससे पूछ रहा हूँ बच्चे ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है? नहीं मैंने पूछा इसकी वैल्यू, आपने 10 बता दी, मैं बोल रहा हूँ ये लिखा कहाँ है, किसी को बताओगे? जैसे आपने यहाँ से ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलना है ये किस पोजीशन पे लिखा है, और ये देख भी नहीं रहे मान लो इसको, तो आप उन्हें कैसे बताओगे कि किस पोजीशन पे लिखा है? जैसे होता है ना, आप अपने घर पे खड़े हो, घर के पास कोई आपके घर का एड्रेस ढूंढ रहा है और एड्रेस से भी नहीं पहुंच पा रहा, तो आप कहते हो जरा देख ऊपर, ऊपर मुंह उठा के देख, एक बैलून दिख रहा है तेरे को बहुत बड़ा सा, ठीक है, उस बैलून के पास ही मेरा घर है, आजा, ठीक है भैया, वो भागा भागा आ जाता है, पोजीशन दी ना कोई पोजीशन। या फिर जहां पर अग्रवाल की दुकान है, ठीक है, जहां पर 50-60 लोग खड़े हैं वहां आ जा, ठीक है, ठीक। तो सुनते रहना जरा, इस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करूं मैं? पहले मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट फिक्स हैं, ये वेराई करते हैं, फिक्स है, एक ही है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, फिक्स है क्या? या मैंने ये मैट्रिक्स लिखी 2/3 ऑर्डर की, आपको मैं कोई एग्जांपल लिखने को कहूं तो आप भी यही लिखोगे या कुछ भी लिख सकते हो? कुछ भी लिख 2/3 ऑर्डर लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं सर, उसमें क्या है? तो मैट्रिक्स के एलिमेंट फिक्स नहीं है, मैं वेराई कर रहे हैं, अभी मैं कह रहा हूँ 2/3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स, तो उसके एलिमेंट फिर दोबारा पूछ रहा हूँ फिक्स है या वेराई करते हैं? वेराई करते हैं। तो सभी एलिमेंट को हम कलेक्टिवली ए से दिखाते हैं, सुनते रहना, पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड का, सभी एलिमेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, सारे एलिमेंट ए नहीं है? वराय कर रहे हैं पक्की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ और अलग अलग है, ठीक है भैया। तो हर एलिमेंट को दिखाने का क्या तरीका है, उसके राइट साइड बॉटम पर आई जे लिखा जाता है, ठीक है, बात पूरी होगी। मैंने बोला सभी एलिमेंट को यूजुअली हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सर अब ये आई जे क्या है? आई का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ रो और जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है जी, आपकी नॉलेज अब मजा आएगा थोड़ी देर में। नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, सुनते रहना बच्चों अभी। तो सर इससे हम क्या समझे भैया, ये पहला एलिमेंट है, सारे एलिमेंट में कह रहा हूँ ए से ही बोलना है, जरा बताना है पहला एलिमेंट कौन सी रो पर है, बोलना है भाई। आपके मास्क वगैरह पहन रखे पता ही नहीं लगता, बोले नहीं बोले, मास्क नीचे मत करना, ठीक है। पहली रो और कौन से कॉलम पर है? पहले कॉलम पर है। तो इस एलिमेंट को अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? ए। आई का मतलब नंबर ऑफ रो 1, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम A11। इधर से गनोलिया भाई को अगर ये एलिमेंट बताना हो किसी को फोन करके, किसने एक 2/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा और 1 कहाँ लिखा है, ठीक है भैया, तो उसने बोला सबसे पहला एलिमेंट 1 है, तो वो जो कमजोर बच्चे वो कह रहा है पहला मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, उर्दू लिख रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसने बोला A11 1 है, A11 मतलब पहली रो पहले कॉलम पर जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 है। जरा बोलना ये एलिमेंट कौन सा हुआ? पहली रो दूसरा कॉलम A12। ऑनलाइन वाले आ जाओ अब जरा, ये कौन सा एलिमेंट हुआ? पहली रो तीसरा कॉलम A13। ये कौन सा एलिमेंट हुआ? दूसरी रो पहला कॉलम 2 ठीक है, हार गए आप लोग, बस की बात नहीं आपके, ठीक है भैया। ये कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, तो सभी एलिमेंट को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AIJ से, ठीक है। हटा रहा हूं इसको एक बारी, अभी ध्यान से देखते रहना जरा। अच्छा, ये सारे एलिमेंट मैंने AIJ से रिप्रेजेंट कर दिए। यूजुअली मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम M/N से दिखाते हैं, ठीक है भैया। और इस मैट्रिक्स को मान लो मैंने A लिख दिया, देखते रहना अभी ध्यान से। अब मैंने तुम्हें यहाँ कहा आप एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखोगे, आपने कहा चलो लिखते हैं सर, इसका मतलब अभी रफ बातें चल रही हैं। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछ रहे हो ना सर, मुझे पता लग गया इसमें रो 2 है, मुझे पता लग गया इसमें कॉलम 3 है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा करना है, यानी मुझे 6 एलिमेंट लिखने हैं इस पोजीशन के, लेकिन एलिमेंट की वैल्यू तो नहीं पता सर, वो तो कुछ भी हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ बताओगे या मैं जो मर्जी लिख दूं? नहीं, जो मर्जी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं ये जो भी एलिमेंट है सारे AIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो रहे हैं, बता रहा हूं आपको। और AIJ यहाँ पर I+J, बिल्कुल सिंपल बात लेते हैं, I+J है। AIJ का मतलब I+J है। एक बारी बताना भैया, सारे एलिमेंट अपने को पता नहीं, ये पहले वाले एलिमेंट को भी लिखते तो सबको ए से ही है, लेकिन ये कौन सी पोजीशन का था? पहली रो A11 कहते हैं, पता नहीं है अभी तो मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक है भैया। ये दूसरा एलिमेंट क्या बोलते हैं इसे? A12। दूसरा घर वाला शब्द है, टेक्निकली मैथमेटिकली आप दूसरा नहीं कह सकते इसे। नेक्स्ट बोलो।
A13 नेक्स्ट बोलो A21 A21 A22 A2 सर अगर ये मैट्रिक्स लिखना है हो जाएगा सर, ऑर्डर वार्डर पता है अपने को, लेकिन ये सारे एलिमेंट चाहिए होंगे। अरे सारे एलिमेंट के लिए मैंने फॉर्मूला दे दिया ना, किसका कोई भी एलिमेंट निकालना हो आपको ए आई जे, तो वो किसके इक्वल होगा, आई प्लस जे के। तो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों की तरह मैं लिखूं उतनी जरूरत है नहीं भैया। जब आप इनकी पोजीशन लिख चुके हो, अब आपको ये पहला एलिमेंट पूरा करना है, A11 चाहिए, A11 चाहिए, इस फॉर्मूले में डाल लो। बोलो A11 किसके इक्वल आएगा, A11। तो रूल ये है कि आई और जे को ऐड करके जो आएगा वो A11 होगा, यानी क्या आएगा 1 + 1 2। डायरेक्ट बोल दो A12 क्या आएगा, A12 1 + 2 3, जल्दी जल्दी बोलो 4 3 4 5 मैट्रिक्स पूरा। किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है भैया लिखो फटाफट से, पहला एग्जांपल आ गया। ऐसे लिखना, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, all element of matrix represented by aij, an order of matrix represented by m by n। एग्जाम्पल 1 डालो अब ऊपर, एग्जाम्पल 1, और उसमें ऐसे लिख लो राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose element are aij इक्वल i प्लस j। जिसका ये आगे आंसर आ गया, सोच के करना, जरा भी कहीं आप नहीं कर पा रहे आपको मेरे से पूछना है। किसी भी क्लास में आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो, और किसी भी क्लास में आप चाहे पिछले साल कुछ भी क्यों ना करके आए हो बहुत बुरे नंबर ले सकते हो। ये दोनों घटनाएं घट सकती हैं, बस वो एक साल है, आपने उस साल कितना मेहनत किया वो उस साल का रिजल्ट आपका बनाएगा। ठीक है ध्रुव भैया? ठीक है भाई, तो ध्यान रखना पूरा एक एक दिन, पहले दिन से ध्यान से पढ़ना, छुट्टी नहीं होने देना, पूरे नंबर है, कहीं नहीं जाने वाले, लास्ट में फिर टेंशन नहीं आती अपने को। हो गया भैया? एनसीईआरटी शुरू करते हैं। अच्छा 12th में सिर्फ एनसीईआरटी नहीं होगा, ये ध्यान देना। 12th में हमारी लिखी बुक, हमारी इसलिए बोल रहा हूँ, संदीप भैया और मैंने मिलकर लिखी, तो जैन ब्रदर अवेलेबल है। फिर ये नहीं कह रहा बुक लेनी है आपको, ये भी नहीं कह रहा, ध्यान देना। ठीक है भैया, लेकिन बुक वो करेंगे हम, ठीक है, और जैसे जैसे करेंगे वो नोट्स हम ही अवेलेबल कराएंगे आपको, कैसे कराने हैं वो हमारी जिम्मेदारी। खैर पहले एनसीईआरटी से ही, लेकिन शुरुआत एनसीईआरटी से ही करूंगा, और सिर्फ बुक, एक बुक भी काफी नहीं है भैया, बहुत कुछ करना होगा, बता दूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या क्या कहां कहां से और कैसे करेंगे। हाँ जी, देखो एक जो बच्चा कह रहा है ना सर बहुत ही बढ़िया तैयार करना है यार, इस बार ही 100 नंबर लेने हैं, इसलिए नहीं आएंगे कि आप पढ़ रहे हो, और इसलिए भी नहीं आएंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आएंगे, आप पढ़ रहे हो का मतलब यहाँ आके पढ़ रहे हो, इसलिए आएंगे क्योंकि आप खुद घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करते हो। कहने का मतलब मेरे से कुछ भी सुन लिया, कुछ भी समझ लिया आपने। ठीक है भैया, एनसीईआरटी को एक बार ही जाके जरूर पढ़ लेना, नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी आपकी, सिर्फ उतनी नहीं रह जाएगी जितनी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हेडिंग लिखो चलो फटाफट से, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। आसान है, बता दूं 12th में 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर में सबसे आसान कोई चैप्टर है तो ये है, सबसे आसान से शुरू किया है। ठीक है भैया, खैर एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया, चलो पहले उतनी बात करते हैं। हाँ जी, पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ गया रो मैट्रिक्स। सुन लेना, समझ लेना, फिर लिखना, ये ना हो बाद में याद करना पड़ रहा है, दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, क्लास खराब हो जाएगी। रो मैट्रिक्स, सर ये रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम पर कोई कंडीशन नहीं है।
कॉलम जितने मर्जी लिखो, मना आपका। ठीक है भैया, जैसे एक एग्जांपल पहले डाल देता हूं भैया, आप बता देना चेक करके। मैं कोई भी मैट्रिक्स लिखना जा रहा हूं, ठीक है, लिखा मैंने, इसमें कितनी रो है? एक। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं, एक रो है। कॉलम कितने हैं? 3 ऑर्डर लिखवाओगे तो क्या लिखवाओगे इसका? 1 क्रॉस 3 जो कि हम राइट साइड पर लिख सकते हैं, 1/3 ऑर्डर है सर। एक रो है, इसमें 3 कॉलम है, एक ही रो है, रो मैट्रिक्स है। कोई और एग्जांपल बताओ जल्दी से, रो मैट्रिक्स है या नहीं? एक ही रो है सर, 2 कॉलम है। कोई और मैट्रिक्स जल्दी बताओ, रो मैट्रिक्स है या नहीं है? सर 2 रो है, कॉलम एक है, ये नहीं है सर रो मैट्रिक्स। यानी इतनी सी बात बोल दूं, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट से। अब मैट्रिक्स सर हाँ जी, सर 1x1 भी होगा क्या रो मैट्रिक्स? 1+1 क्यों होगा? नहीं सर, आप- 1x1, वो 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट ये बात और ले लेना भैया, डेफिनेशन लिखते हैं, बताना जरा ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, ऑर्डर पढ़ लो। इसमें एक रो है, एक कॉलम है। रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रो एक होनी चाहिए। ठीक है भैया, ये भी रो मैट्रिक्स है। कोई कंफ्यूजन? लिखो, अ मैट्रिक्स विच कंटेन exactly one row called row matrix, which contain exactly one row। तेज हाथ चलाओ, 12वीं वाला बहुत तेज स्पीड होता है, धीरे धीरे मत करना। ठीक है, चैप्टर में कुछ बेटर बोल पाऊंगा वो लगभग 2 क्लास एंड होने पे होगा। अभी बेसिक इकट्ठे करा रहा हूं, जो बहुत छोटी बातें हैं। ठीक है, लेकिन सुनो, इसी में कुछ खास है। मतलब आपने डेफिनेशन पढ़ ली, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन इस वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है भैया। वो तो उसने घटिया सा 1 मार्कर का क्वेश्चन ही पूछ लिया, बता दे रो मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आपने चेक करके बता दिया भाई एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स कहा जाता है। एक बच्चे की नॉलेज है, किस किस को मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हैंड रेज करना। ठीक है भाई, इसको अलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे रो मैट्रिक्स को? बहुत बढ़िया, आप रुके नहीं, पहली बात आपने कुछ तो बोला। ठीक है भैया, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक मैं कह रहा हूँ वो मैट्रिक्स है, उसमें ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। मैं कह रहा हूँ सबको कलेक्टिवली लिखना है। ठीक है भैया, अरे तुम्हारा भगवान भी भगवान है, मेरा भगवान भी भगवान है, तो उसको कलेक्टिवली बनाना है। तो हम एक मूर्ति बना देते हैं ना भैया, ये भगवान है, इनके आगे हाथ जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे लिखे रो मैट्रिक्स को बताएगा कोई? सारे एलिमेंट सर कितने भी हो सकते हैं, सारे एलिमेंट बोलो ना, हेल्प करो ना यार। सर AIJ लिखते हैं। अच्छा थोड़ा पकड़ के चलना, मैं नहीं कहना चाह रहा, आप कह के जाओगे। ठीक है, आगे ऑर्डर m बाय n होता है। क्या रो मैट्रिक्स में तुम्हें पता है रो कितनी भी हो सकती है, या पक्का 1 ही है? 1 ही है। m बाय n बोलूं क्या इसके ऑर्डर को? m बाय n क्या बोलूं फिर बताना जरा? 1 बाय n। अरे वाह यार, मैं तुम्हें बताता नहीं, तुम अपने आप मुझे सिखा के जाओगे यानी कि, तो ये तो फीस तुम्हें मतलब मेरे को तुम्हें देनी पड़ जाएगी। ठीक है भैया, कितनी रो है इसमें? एक रो है, पक्का एक ही रो होगी सर। कॉलम कितने भी हो सकता है, और कॉलम के लिए यूजुअली हम n लिखते हैं, लिख दिया। तो यूजुअली एक रो मैट्रिक्स को हम AIJ, ठीक है भैया, उसका ऑर्डर राइट साइड बॉटम पर लिखकर दिखाते हैं 1 बाय n। कभी कभी ना वो प्रूविंग थ्योरी में क्वेश्चन देता है तो ऐसे बोल जाता है, बहुत बाद में दिखेगा है कहीं सैंपल पेपर वगैरह करोगे। सबसे घटिया चैप्टर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे फंस जाओगे क्योंकि इसने मतलब नहीं बताया होगा। ठीक है, रो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिखो आगे, जहां डेफिनेशन लिखी थी, यूजुअली रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, ब्रैकेट प्रॉपर लिखना भैया, देख भी लेना, रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स हुज एलिमेंट AIJ, ऑर्डर 1 बाय n। ऐसे थ्योरी मत लिख देना, बोर्ड से लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय, ये पूरा लिखो, बस ये पूरा लिखो, सोच के, कॉपी नहीं, समझ के। फाइनल हो जाता है साथ के साथ, बहुत बड़े बच्चे हो। ठीक है भैया, और फिर थोड़े बहुत 1-2 एग्जांपल डाल दो अपने मन के, 1-2 एग्जांपल फटाफट से। अरे इसी में फंसा लेंगे आपको, जिनको आता है इसी में ही फंसा लेंगे, इतनी छोटी बात में फंसा लेंगे, थोड़ी देर में ही। पहले सीख लो अच्छे से। प्रथम को पूछना है भैया कुछ? दीपांशु भैया कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगली बात भैया आप मेरे को बढ़ा के जाओगे, देखना जरा। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बस नाम से पकड़ो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक आधा एग्जांपल लिख देते हैं भैया, चेक करो। ऑर्डर बोलो पहले, और उल्टा पुल्टा मत बोलना। ऑर्डर में ऑलवेज पहले नंबर ऑफ रो आता है, बाद में नंबर ऑफ, कितनी रो है इसमें, कॉलम कितना है? सर कॉलम एक ही होना चाहिए, रो कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो डेफिनेशन लिखनी होगी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसका एग्जांपल ये 1 मिनट लिख देना एक बारी। वो एक कॉलम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, आप वो थोड़ी बता रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म AIJ, ठीक है भैया। उसका ऑर्डर क्या होगा सर, रो तो कितनी भी होगी, एन तो कुछ भी होगा क्या पता, लेकिन कॉलम हर हाल में क्या होगा 1, ठीक है। लिखो फटाफट से। अब मैट्रिक्स से ही लिखना भैया, विच कंटेन exactly one column called column matrix, which contain exactly one column called column matrix. Example डाल लो एक, और a column matrix represented by AIJ whose order is m by m by 1, whose order is m by 1. कुछ बच्चे ऑफलाइन रहने से ये तो बेटर हो जाता है कि स्पीड का हमें आइडिया है, तो जब तक सब लिख नहीं ले, कर नहीं ले समझ के, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात भूलना मत, 1 साल का गैप है आप लोगों का, आप लोग स्क्रीन कॉपी नहीं करते थे कभी भी पहले, या आपको करने नहीं दिया जाता था, आप समझ के सोच के खुद करते हो, तो ट्यूशन का मतलब है तैयार हो जाता है, और कहीं कॉपी कर लिया तो वो ट्यूशन खराब है, पैसा खराब, समय खराब, वो मत कर देना। ये क्लियर है जी। नेक्स्ट, ऐसे भैया जिसने पढ़ा नहीं है वो तुक्का मारना नाम सुन के, अब जरूरी नहीं है ये बात आप ठीक कर पाओ, लेकिन ऐसे तुक्का मारना, देखे क्या पता कोई समझदार बच्चा कर जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर फिगर की खास बात बताओगे, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है इशारा, कॉलम सेम होते हैं, लेंथ ब्रेथ क्या होती है इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, कॉलम में इक्वल है। ठीक है भैया, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान से सुनते रहना भैया। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो मैंने ये एक रो में 3 कॉलम तो लिख ही दिए, तब रो भी मुझे कितनी लिखनी चाहिए, अब कुछ भी 3 लिखो 3 एलिमेंट, चलो एग्जाम्पल में कुछ भी भर देते हैं। ऑर्डर बोलोगे तो 3 रो है 3 कॉलम है, जितने नंबर ऑफ रो है उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लिखो, इफ इन अ मैट्रिक्स तेज लिखना भैया, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, number of row equal number of column, then this matrix is called square matrix. सोचना, साथ साथ सोचना भैया। आसान आसान चीजें, आसान चीजें भैया, एक अकेली पढ़ो आ जाती है, दूसरी अकेली पढ़ो आ जाती है, तीसरी अकेली पढ़ो आ जाती है, 10 हो जाए, ज्यादा हो जाए काउंटिंग में तो शफलिंग की प्रॉब्लम आती है बच्चे को। मैं तो कह ही नहीं रहा मैं कुछ बढ़िया आपको बता रहा हूँ या बढ़िया पढ़ रहे हो, ठीक है भैया, लेकिन आप फंसते कहाँ हैं, बस वो मोमेंट अब शुरू होने जा रहा है, तो पहले ही बताऊंगा कहाँ फंसते हैं, उस पर हमारा ध्यान होगा तो दिक्कत हमें तो नहीं आएगी, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हमें पता होगा प्रॉब्लम नॉर्मल बच्चे को कहाँ आती है, ठीक है भैया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है सबको, एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल एलिमेंट AIJ। ऑर्डर भैया मान लो मैंने रो m बोल दी तो कॉलम कुछ अलग होंगे या m ही होगा, M तो या तो ऑर्डर m बाय m बोल लो, या n बाय n भी बोल सकते हो कि कॉलम n है तो रो n है, वो आपका मन, m बाय m लिख देते हैं, ठीक है भैया। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को AIJ ऑर्डर m बाय m या n बाय n से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, एक ऐसा एक एग्जांपल दीपांशु भाई बता पाएगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी हो और जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, सिर्फ दीपांशु, जो बाकी बोल सकता है हैंड रेज कर सकता है। मैंने कहा रो मैट्रिक्स भी हो, रो भी हो और स्क्वायर भी हो, स्क्वायर मतलब रो कॉलम बराबर करने पड़ेंगे। दीपांशु बोल दे मेरे भाई। सर एक ही एलिमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, चाहे एक ही एलिमेंट लिख दो सर, एक ही रो है एक ही कॉलम है तो एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स भी है, एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स भी है, और रो और कॉलम बराबर है इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ऐसा कोई क्वेश्चन घटिया वाला बना के देता है, मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 2-3 चीजें उलझा के फिर पूछ लेता है वो, तो थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ता है, ठीक है भैया। और रोज रोज ये क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी में हमने ऐसा पढ़ना नहीं है, बोर्ड में दिख जाएगा ऐसा, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो, ठीक है भैया। हो गया ये। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स
भैया अब सबसे पहले तिशा सामने बैठी है, वो ट्राई करेगी स्केलर मैट्रिक्स। चलिए आप ट्राई करेंगे, आपको आता था, और किसको आता था? और किस, बस 3 में ही काम खत्म हो गया। स्केलर मैट्रिक्स मैं कह रहा हूँ, ठीक है इन्होंने पढ़ा भी होगा और ये भूल रहे हैं, मैं ये समस्या बता रहा था, आप भी पढ़ लोगे। अगर मैं सिर्फ सीधा सीधा बोल गया ना, आप भी पढ़ लो, या आखिरी वाले 3-4 जो हैं मिक्स हो जाएंगे, ये भी नहीं आते नहीं होंगे। लेकिन मैं कल को पूछ रहा हूँ टाइम गैप पे स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख दे 1 नंबर में, आप डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहे होंगे। मैं डायगोनल का पूछ रहा हूँ, आप कुछ और लिख रहे होंगे, उल्टा पुल्टा मिक्सिंग होती है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? कोई ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है पहली बात, यानी जितने रो है उतनी कॉलम है। कुछ पहले एक आधे शब्द दे देता हूँ भैया, फिर डेफिनेशन बाद में लिखते हैं। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, बताओ स्क्वायर होगा या नहीं होगा? रो कॉलम सर बराबर है, और 3 रो लिखना चाह रहे हो तो 3 कॉलम भी लिखोगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा करोगे। लो कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, अभी स्केलर मैट्रिक्स नहीं समझा रहा भैया, अभी मैं अपनी बात करूं कि मैंने कहा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोलो है या नहीं है? सर है। ध्यान से देखना, इसमें लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है भैया, और इसको लीड करने वाला ये पूरा डायगोनल पकड़ लो। इन मेंबर को हम डायगोनल लीडिंग मेंबर कहते हैं। कौन से मेंबर कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल लीडिंग मेंबर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बनती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल लीडिंग मेंबर क्या क्या है, एक बारी बताना क्या क्या है? वैल्यू 4, 8, 12, ये डायगोनल लीडिंग मेंबर है। सारी दुनिया, सारे मैथमेटिशियन, सारी किताबें ऐसे बोलती हैं ये डायगोनल लीडिंग मेंबर है। मैं एक और चीज बोल लेता हूँ बात को आसान बनाने के लिए, ये डायगोनल लीडिंग मेंबर है, तो ये वाले बॉटम से टॉप की तरफ उल्टी डायरेक्शन में जाओ, इसे हम कहते हैं ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर। ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर, ये मैंने अपने घर के शब्द डाल दिए क्योंकि मेरे को और आगे पर्पस सॉल्व करने हैं, चीजें आसान बनानी है। ठीक है भैया, एक बारी डायगोनल लीडिंग मेंबर 4, 8, 12, ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर 10, 8, 6। सिंपल बात है। ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो है, डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो है और रेस्ट सभी मेंबर जीरो हैं, ऐसी हर स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन मैं कह रहा हूं भारी पड़ सकती है, लेकिन बात भारी नहीं है बिल्कुल भी। अरे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखवाओ, अभी 3x3 ही लिखवाओ आप। ठीक है, अब जब आपको किसी ने का एग्जांपल दे स्केलर मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले डायगोनल पकड़ो। डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो होते हैं। ठीक है भैया, नॉन जीरो होते हैं। मैं इसको बदल दूं भैया बात को थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको डायगोनल कर दें पहले। ठीक है, बात डायगोनल मैट्रिक्स की हो रही है, अभी ध्यान देना, पहले स्केलर नहीं बता रहा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो होंगे, डायगोनल पूरा कर दिया 3x3 का, और रेस्ट सारे मेंबर क्या होंगे? ठीक है भैया, इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया? डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो, और कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, अपने को नहीं पता, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, बस डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो होंगे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी। कहानी क्लियर? राइट से लेफ्ट की तरफ जा नहीं बच्चे, ये देखो, ये लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट से राइट नहीं जा सकते, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, लेकिन डाउनवर्ड जाना है। ठीक है, अगर आप ये लेफ्ट से राइट कह रहे हो, और अगर मैं शीशे पे जैसा आपका वीडियो आ रहा है वो सही दिख रहा हो, तो मुझे नहीं पता सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड वाले को डायगोनल कह रहे हैं, और लेफ्ट से राइट अपवर्ड वाले को हम क्या कह रहे हैं? ऑफ डायगोनल। ये क्लियर है भैया? मतलब कुल मिला के इसे डायगोनल कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। डायगोनल लीडिंग मेंबर क्या होने चाहिए? नॉन जीरो और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे? ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर क्या होने चाहिए? नॉन जीरो, और रेस्ट क्या होने चाहिए? ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है भैया, लिखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले डायगोनल लिखना, स्केलर लिखना मत, स्केलर लिख दिया तो काट दो उसे वहां से, वो पहले नहीं आएगा, वो बाद में आएगा, नहीं तो उल्टे पुल्टे की प्रॉब्लम फालतू की हो जाएगी। A square matrix in which diagonal leading member are non-zero, in which diagonal leading member are non-zero and rest are zero, and rest are zero, called diagonal matrix. बात आज की नहीं है भैया, ये चीज बहुत ही आसान है, वो तो पहली क्लास है, मैं भी स्लो चल रहा हूँ, आप भी आराम आराम से चीजें समझ के कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा फैमिलियर होते ही स्पीड बढ़ जाएगी, बात है बेकारी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस दिन मैट्रिक्स 100% बच्चों को आता है, कमजोर को भी और अच्छों को भी, सबको ही आता है, और हर क्वेश्चन कर रहा होता है बच्चा।
ठीक है, तब सभी तरह के बच्चों को फंसना है तो वो पॉइंट यहाँ पर है, अभी एक अभी सुन लेना। वो अचानक से ना एनसीईआरटी में तो ये बातें हमें मिलती नहीं है और कोई बड़ी बात है ही नहीं मैट्रिक्स में, जितना मर्जी एक्स्ट्रा भी पूछ ले, लेकिन वो अचानक से ऐसे बोल देता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है 1 2 3 यूं बोल देता है। तो मतलब कभी नहीं पढ़ा होता और पेपर में बच्चा ये पढ़ रहा हो तकलीफ में आ जाता है। बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, अब ये स्क्वायर नहीं है, जितनी रो है उतने कॉलम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या लिख दिया, और कभी उसने देखा नहीं होता। अगर वो कह रहा है बाहर, कह रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये उसका डायगोनल मेंबर दे रहा है आपको, ठीक है भैया, कि ये डायगोनल मेंबर है 1 2 3, और चूंकि उसने इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला है तो रेस्ट मेंबर इसके क्या है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये आपको खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है भैया। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एग्जांपल हुआ, ठीक है भैया। इसी को लिखते हैं, इसी डायगोनल मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बाहर बोल दूं मैं डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेंबर 4 5 6 हैं, तो वो डायगोनल के मेंबर दिए मैंने, और बाकी तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है कि रेस्ट मेंबर क्या होंगे, 0, ठीक है भैया। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, ठीक है, लिखना था मेरे ख्याल से। और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय चलिए अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स बचा हुआ है, लेकिन मैं पहले एक सिंपल सी बात ले लेता हूं ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पेज छोड़ना, ये पेज खाली छोड़ देना भैया, इस पेज को यूज मत करना अभी, और जिसका बिल्कुल एंड चल रहा हो तो एक पेज और खाली छोड़ दो, जिसका बिल्कुल एंड ऑफ पेज चल रहा हो तो। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी आ गई, देख देख के करा सकते हो, मजा कराने का है, आपके मुझे कराने का है, तो वो आप बोल लेना। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप चेक कर लो, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सबसे पहला पार्ट भैया बड़ी घटिया बात पूछ रहा है वो, आपको बोल रहा है ऑर्डर बता दो, जल्दी बताओ इसमें कितनी रो है, 3 कॉलम कितने हैं, 4 यानी इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 by 4 4। सेकंड बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, गिनने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सर 3 रो 4 कॉलम, 3 4 सा 12 एलिमेंट है, 12। सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट सर बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट पूछ रहा है वो मेरे से, A13 पूछ रहा है, A21 पूछ रहा है, A33 पूछ रहा है, A24 पूछ रहा है, और A2 देखना भाई क्या दिखा, 23 भैया बूढ़ा हो चुका है, ठीक है भैया दिख रहा है। खैर A13 सोच के बताओ, अच्छा ढंग से पढ़ना, A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहले रो है फिर कॉलम है, तो पहली रो और तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, बोलो A13 एलिमेंट क्या है, 90 में पकड़ना जरा। A21 क्या है, जिसको कंफ्यूजन है बोलना जरूर भैया। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21 आ गया। A33 थर्ड रो पहली दूसरी तीसरी, थर्ड रो थर्ड कॉलम पहला पहला दूसरा तीसरा आ गया -5। जिसको कंफ्यूजन है वो बोलना भैया, शर्माना मत, बात बेकार है लेकिन जब दिक्कत होगी तो होगी। नेक्स्ट A24 दूसरी रो चौथा कॉलम 12, ठीक है। A23 सेकंड रो5 by 2 थर्ड कॉलम 5/2। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कर दो प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूं इसके सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही है, सारे ही चैप्टर एंड तक ऐसे ही चलना है, सब आसान चलना है, लेकिन नंबर तो इसके भी हैं भैया, ठीक है। 5 मार्कर के 3 क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा एक मैट्रिक्स का ही आता है। सबसे बड़े मार्किंग का एक क्वेश्चन इसी चैप्टर का आता है 13 चैप्टर में से। सोच के करेंगे, जो दिक्कत है बोलेंगे। बुक लेके आना बच्चों, आदत मत खराब करना कोई भी, बुक सबके पास होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी
आ गए, नेक्स्ट आ गए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, एक क्वेश्चन पूछा गया है भैया, सभी सुन लेना। मैंने कहा कि मेरे पास 4 टॉफियां हैं, उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ और बाद में कभी ना कभी दिमाग में आ ही जाएगा 10th क्लास में, क्योंकि 10th और 11th में ये शब्द सुने हुए हैं। 4 टॉफियां हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लेनी है। कितनी कितनी ले सकते हो, जल्दी बोलो। 1 और 2 या फिर एक भी नहीं? हे भगवान, 1 और 2 में ही तेरी दुनिया अटकी हुई है आज तक भाई, 12वीं में आ गया। ज्यादा से ज्यादा 2 में सर 2 ले सकते हैं, मैं 2 से ज्यादा तो लेनी नहीं, मैक्सिमम 2 या उससे कम 1, या नहीं लेनी है। 0. ठीक है भैया, तो या नहीं लेनी है, याद है कि दू एग्जाम्पल भाई, विशाल नहीं क्या नाम है, सोनी भाई, दू एग्जाम्पल तो ले ले। ठीक है, तेरे घर में मामा जी आ गए और वो खाना खा चुके, उनका पेट भरा है, तो उनके पास 1 चपाती लेके गया और तूने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 तो खा लो। क्या 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 कह रहा है उन्हें, एक खानी पड़ेगी, देखे मानेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 खा लो में, या तो 1 खा लो या मत खाओ। याद आ गया सबको, या 0? तो खैर सुनना भैया, उसने, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 टॉफी ले ले, या तो 2 ले सकते हो या 1 ले सकते हो या 0। कितने केस हैं? काउंटिंग 0 की भी है। तो एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, मैट्रिक्स में कभी एलिमेंट 0 लिखे तो उसकी काउंटिंग है या नहीं है? एलिमेंट की वैल्यू 0 है तो उसे गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? कैसे नहीं गिनेंगे, उस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। ठीक है भैया, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? सेकंड पार्ट बोलता है 24 एलिमेंट का मैट्रिक्स बनाना है आपको। कितने अलग अलग मैट्रिक्स आप कितने अलग अलग ऑर्डर के बना सकते हो? सामने रहना भैया। सेकंड क्वेश्चन, 24 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, बेकार बातें हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, कितने मैट्रिक्स बना सकते हो? 1/24 का बन सकता है। एक ही रो लिखो और सारे उतार दो, मतलब 24 कॉलम बन जाएंगे उसमें। ठीक है भैया, बोलना जरा किस किस ऑर्डर का बन सकता है? सर वो 2 रो और वो 12 कॉलम, तो 24 एलिमेंट। तो आइडिया आ रहा है ना भैया, 2/12 का बन सकता है। फैक्टर ही बोलने हैं यार, जो जो फैक्टर बन जाएंगे वो उतनी रो और बाकी कॉलम पर एडजस्ट हो जाएंगे। बोलो जरा आगे। 3/8 नेक्स्ट, 4/6 नेक्स्ट। सोच के बोलना, फेल हो जाओगे अगर सोचा नहीं तो। 6/4 नेक्स्ट, सोच के बोलो भाई, सोच के बोल। 6/4 हो सकता है कि बात सेम है? बात सेम है कि नहीं है यार? क्या बात कर रहे हो, मैथ्स में 4 × 6 भी 24 होता है और 6 × 4 भी 24 होता है, सेम कैसे नहीं है? बट सर ये तो बाय है सर ना, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट थोड़ी देख रहे हैं, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स में 4 रो है और 6 कॉलम है सर, और इस वाले में 6 रो है और 4 कॉलम है। टोटल एलिमेंट वही है सर, ऑर्डर बदल गया, पूरा मैट्रिक्स अलग है। ठीक है भैया, आगे बोलो और क्या हो सकता है? 8/3 12/2 12/2 24/1। ये आसान होगा कि बढ़िया होगा? मेरी तो आदत नहीं है कोई क्वेश्चन मैं छोड़ पाऊंगा कभी भी आपके लिए, जल्दी जल्दी लगे रहना, खुद करना। एक और जरूरी बात हो गई भैया, पिछला साल कैसा भी चला गया, इस साल नहीं जाने दूंगा मैं अपने किसी भी बैच को। बात सिर्फ बोर्ड क्लास की नहीं हो रही है, 11वीं की भी हो रही है। ठीक है भैया, कहने का मतलब जो यहाँ हुआ वो रिपीट में एक सेपरेट होमवर्क कॉपी बनेगी। ठीक है भैया, और वो चेक किया जाएगा फिजिकली, ऑफलाइन आके चेक कराना पड़ेगा। वीक में 1 दिन में सिर्फ होमवर्क चेक करने बैठूंगा, जो नहीं आया दोनों कॉपियां चेक करानी पड़ेंगी, क्लास वर्क भी और जो होमवर्क बनी वो भी। 2 बारी काम चेक होगा, और जो उस होमवर्क चेक कराने वाले दिन मेरे पास नहीं आया वो बैच से गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सुस्ती में कई बार 1-2 वीक तक करा नहीं और बाद में टॉपिक पूरा गायब। कर लो क्या करोगे, नंबर तो खराब हो गए। ठीक है भैया, इस बार ही नहीं होने देंगे किसी भी बच्चे के लिए ऐसा। तो आज ही अभी से ध्यान से सुन लो, ये आपकी क्लास वर्क कॉपी हो गई, ये भी चेक होगी आपकी। एक होमवर्क कॉपी जिसमें सारी प्रैक्टिस दोबारा करनी है, असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो करने हैं, वो सब डिस्कस भी होंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जल्दी से भैया, 1 मिनट, उसका एक पार्ट रह गया था सेकंड का, सेकंड ही चल रहा है भैया। बोलता है लेकिन अगर एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हो तो उसके ऑर्डर बता दो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूरा लिखने ना 13 हो तो ऑर्डर बोलो जल्दी से। 1/13 और फैक्टर यही है इसके, एक रो 13 कॉलम, मतलब एक ही रो में 13 की 13 उतार दो, या 13 रो और 1 कॉलम। ठीक है भैया, 1/13 13/1, कंफ्यूजन है तो बोल लेना। ठीक है, मजा ये नहीं होता कि आप मेरे को सुनते हो और बस फिर इंतजार करना बैठ जाते हो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे। देखो खुद कर लोगे तो बात बन जाएगी ना, मजा आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, आगे बढ़ने से ही तो मजा आता है। तीसरा, मेरे से पहले कर लो भाई। तीसरा, ढंग से करना, थोड़ी राइटिंग अच्छी करना, बोर्ड में नंबर लेने आपको 95+। आसान मुश्किल को क्या देखना हमने, अच्छी राइटिंग से और ढंग से करेंगे। ठीक है भैया, थर्ड, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, क्या ऑर्डर? बोल दो यार, घटिया है, बोल दो, घर पे होमवर्क वाली में कर लेना, टाइम लग जाएगा लिखने में। 18 वाले के ऑर्डर बोलो जल्दी से। 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1। ठीक है भैया, कुछ बच्चे सोचते जा रहे हैं, बोल नहीं रहे भाई।
ठीक है, मन में बोलने से नहीं चलेगा, ध्यान देना। फिर जिसके 5 एलिमेंट ऑर्डर बोलो जल्दी से। 1/5, 5/1, नेक्स्ट बढ़ो। ठीक है, अच्छा जो भी करा भाई हर चीज करनी है, लेकिन पेपर में क्या आता है वो भी सुन लेना। ठीक है, मार्क कर लो पहले, एनसीईआरटी को ही ठीक तैयार कर लो। ये क्वेश्चन 1 मार्कर आता है। अभी तक सब बेकार है, कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो पेपर में आने वाला है, बस नॉलेज आ रही है। 4th, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। सारे पार्ट नहीं करेंगे भैया, बीच बीच में से, क्योंकि है आसान, रैंडमली पिक करके करेंगे। लेकिन देखो एक मैट्रिक्स बनाने को कह रहा है 2x2 ऑर्डर का। तो बच्चा ना सबसे पहले देखो 1 मिनट सामने देख लो, चाहे आप कर सकते हो, आइडिया ले लो जल्दी कैसे करना है, सही तरीका क्या है। 2x2 ऑर्डर ना जब पहली बारी कर रहे हो तो बच्चा ऐसे आइडिया लेता है, 2 रो लिखनी है, 2 कॉलम, ये 4 पोजीशन पूरी करनी है। ठीक है, अच्छा हर एलिमेंट को यूजुअली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इसकी पोजीशन लिखवाओ। आईजे बोलूं या इसकी पोजीशन पता है, अननोन है या नोन है? नोन है। नोन है सर, पहली रो पर है, पहले कॉलम पर है, A11, जल्दी जल्दी बोलो। A12 सर, अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2-1 2-2। ठीक है भैया, अच्छा जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन, जरूर एक दो ऐसा होगा भैया कि मैंने कुछ भी बोल लिया उसको नहीं समझ में आया। ठीक है, और वो ऑनलाइन वाला ही हो सकता है। अगर एक भी ऐसा हो ना, वो आकर बोल देना, आपको यहीं बिठा के पढ़ाना है फिर। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन में नहीं पढ़ोगे, बता देना लेकिन, और जबरदस्ती मत बताना कभी फालतू में अच्छे बच्चे और कमजोर बन के आ जाओ। आज कई आए हुए हैं बढ़िया बच्चे, कमजोर बन के आ गए। ठीक है, बोलते नहीं हमें तो आता नहीं है, बिठा लो, मेरे को बिठाना पड़ा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। सर ये लिखना है, कैसे लिखेंगे? पहला पार्ट, इसका हर एलिमेंट AIJ से रिप्रेजेंट होता है, और वो क्या है? I+J। 1 मिनट सुन तो लो यार, आपको ये थोड़ी पता है आप जिस दिन गलत करोगे तो कैसे करोगे। आपको तो ये पता है बेकार है और आप कर लोगे, आज बिना समझे भी खुद भी कर लोगे, तो सुनना जरा। ठीक है, वजह बता दूंगा। AIJ मतलब हर एलिमेंट इस रूल से लिखना है। ये पहला एलिमेंट A11 है भाई, किताब देखोगे पहली बारी कोई टीचर करेगा, आप नहीं सुनना चाहोगे, आप बोर हो रहे होंगे, आप कह रहे हो क्यों इतना टाइम लगा रहा है भाई मेरे, वो टीचर तो कर रहा होगा, IJ की जगह 1 1 डाला तो बोल रहा है यहाँ भी 1 1 डालेंगे, तो चलो चाहे माइंड में कर लिया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 आया ना A11। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ, आप नहीं सुनने वाले, आप थोड़ी देर में, सर कौन टाइम लगा रहा है यार, 1 नंबर का घटिया क्वेश्चन और घटिया बात, 1 1 लिखना है, डालूंगा सीधा 1 1, माइंड में ही करूंगा मैं सारा, कुछ नहीं लिखूंगा, और पक्का ठीक ही है। मैं कह रहा हूँ अगर माइंड में करोगे गलत कुछ नहीं है, लेकिन जहां स्पीड पकड़ते हो वहां एरर आती है, क्योंकि इतने में नहीं आएगी। मैं इसका 3i कर दूं, मैं बीच में एक माइनस दे दूं, मैं स्क्वायर को हटा दूं, ठीक है भैया, और मैं इसका मॉड कर दूं, और थोड़ा इसका ऑर्डर 3/4 कर दूं, है अब भी घटिया, लेकिन जो स्पीड में करो जल्दी जल्दी, कहीं प्लस का माइनस, कहीं माइनस का प्लस, और एक भी एलिमेंट गलत तो 1 नंबर मिलना नहीं है, वो 0 है। यानी जो मर्जी सीख लो, कीमत किसी भी चीज की नहीं है, कीमत इस चीज की है, थोड़ा सा होल्ड करके करना है या डबल चेकिंग करके करना है, थोड़ा सा। ये बात क्लियर है जी? अब करो, डायरेक्ट ही करना, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन चेक कर लेना कि जब हो जाए तो कोई एरर नहीं आई, घटिया बात लेकिन एरर नहीं आई। A11, किसी को कंफ्यूजन है एक बारी बोलना भैया, जो यहां तक आगे नहीं सोच पा रहा, जो यहां तक आगे नहीं सोच पा रहा, पूछना जरूर है भैया। तो भैया ऐसे ना हम रूल माइंड में पकड़ लेते हैं कि AIJ जो भी पोजीशन लिखनी है कैसे लिखनी है, IJ को ऐड करके उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो बस इन दोनों को ऐड, स्क्वायर बाय 2, वो माइंड में रट लिया हमने। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, डेसिमल में मत लिखना कुछ भी, रैशनल लिख देना। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 8। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, बोलना भाई बोलना। तो मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल यूज नहीं होता मैट्रिक्स में? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये मान ले 9/7 होता, तो वही बच्चे से पूछ रहा हूँ 9/7 की सबसे पूछ रहा हूँ 9/7 की डेसिमल वैल्यू लिखना ज्यादा बेटर है, 9/7 लिखना ज्यादा बेटर है? 9/7 क्योंकि 9/7 की डेसिमल आप पूरी एग्जैक्ट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट है ही नहीं। ठीक है भैया, तो फिर रैशनली लिखो ना, फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो, नंबर थोड़ी है इस बात के। नेक्स्ट, हाँ जी आइडिया है सबको? मेरे को बुलवाना जरा, छोड़ना, सेकंड पार्ट आप मत करना भैया, लिखने का टाइम खराब मत करना। यह I/J है, ठीक है, मेरा वेक्टर आजकल कर रहा हूँ तो वेक्टर की आदत जानी रही है। ठीक है, I/J है, ठीक है भैया, तो I आपको पता है पहली पोजीशन है, J दूसरी पोजीशन है, हर एलिमेंट पहले को दूसरे से डिवाइड करके लिखना है। जल्दी जल्दी बोलो, तेज से, स्पीड से, 1/1, अगला बोलो, अगला बोलो, 2/1 यानी 2, 2/2, बेकार है ना, अभी मत करना, वो कॉपी में करना, अभी इस कॉपी में करना ही मत। ठीक है, तीसरा पार्ट हो जाएगा, ये मतलब इससे बेटर ले रहे हैं, थोड़ा सा बेटर ले रहे हैं, पता तो लगे गलती होगी तो क्या होगी इतने घटिया क्वेश्चन में। ठीक है भैया, फिफ्थ फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सभी, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मेरे से पहले स्टार्ट करो।
भाई जितने भी बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल वाला पेपर है 15 को है, तो मेरे ख्याल से मैं आराम से जो क्लास अगर डबल भी लेना चाहूँ तो आज 1 तारीख है, 10-11 तक तो आराम से डबल भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ठीक है भैया। सर 5 को है पेपर। 5 को अशोक का पेपर है। अच्छा तो अशोक कल क्लास रख सकते हैं क्या हम? सर कंप्यूटर साइंस है सर, रख लीजिए। अच्छा रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कंप्यूटर साइंस बेकार है। AIJ पहले भैया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, समझदारी से अटैकिंग काम करा करो। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर की लिखनी है। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस कम है ना, तो एक नक्शा सा बना लिया करो, 3 रो लिखनी है, 4 कॉलम लिखने हैं ऐसे। ठीक है, अब ये सब सारे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरे कर दो, सिर्फ ए, सभी ए। अभी पोजीशन नहीं लिख रहे, पोजीशन इसके बाद लिखते हैं ना, अभी पहली बार ही लिख रहे हैं, गलती ना कर दे। ठीक है, ये सर पहली रो पहला कॉलम, सर ये पहली रो ही चल रही है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम 1 4। सर अब ये सेकंड रो आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। बोलना भाई कंफ्यूजन बोलना, पक्का पूछो तो मैं बेटर करूं अगर कोई कंफ्यूजन लग रही हो तो। ठीक है, अब मैं वो पहला पार्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, और कुछ ऐसा बहुत बैंकर कुछ नहीं होता भैया, अभी बता रहा हूं, या तो वो पेपर में बोर्ड तक की गारंटी दे रहा हूं मॉड वाला क्वेश्चन आएगा, या क्या आएगा वो एनसीईआरटी में है नहीं, इसके बाद बता दूंगा। ठीक है, आइडिया दे दूंगा अभी की अभी। -3i + j का मॉड करना है भाई, मॉड करना है, ध्यान देना। अब गलती हो सकती है, मैं रुक गया हूं, सबको आता है यार, आई जे जो भी दिख रहा है आपको उसका -3 टाइम आई का और जे ऐड, लेकिन मॉड भी करना है, साइन की गलती होगी, माइंड में तो करना चाहिए, इतना बड़ा एक ही नंबर का है, कोई लिख के तो क्यों करेगा। ये रफ नोट खोल के करो, जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा बच्चे उसको बोलना है। हो गया? ठीक है पक्का, बिना चेक करे ठीक है कि गारंटी? एक नंबर कटा है तेरा, 80 आउट ऑफ 80 नहीं आया 11th में, गलती तो करके आया है। चिढ़ाएंगे अब हम तेरे को, नहीं नंबर अच्छे हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं। हो गया भाई, 1 मिनट मैं भी कर रहा हूँ। आई का -3 टाइम मैं रफ नोट कर लिया, खोलूंगा भैया, मैं माइंड में नहीं खाने वाला, मुझे पता है ये बिल्कुल घटिया बात होगी मेरे लिए, हजारों बारी कर चुका हूँ, लेकिन 1000 की 1000 बारी मैंने लिख के थोड़ा बहुत किया होगा, माइंड में नहीं किया होगा। माइंड में करूँ तो बीइंग अ टीचर भी कहीं ना कहीं गलती आ जाए। तो -3 टाइम ऑफ आई यानी -3 + j यानी 1, यानी ये -2 का मॉड 2 आया, -2 का मॉड 2 आया, लेकिन डिवाइड में 2 भी बैठा है, 2/2 1। कंफ्यूजन है, हाथ की हाथ बोल देना भैया जो गलत हुआ, कुछ पूछना हो तो। नेक्स्ट, अच्छा कोई ज्यादा बच्चा बोले मैं लिख के कर लेता हूँ, कर ले भाई, मना कौन कर रहा है, लेकिन इतना टाइम लगाएगा कौन? A12 निकालना है तो ऐसे कर ले, चल बच्चों की तरह से, हाफ ऑफ -3, आई की जगह 1 डालेगा तो -3 हो जाएगा +2, तो -1 का मॉड 1 1/2 आ जाएगा। इतना क्यों लिखेगा, थोड़ा बहुत रफी लिख ले। A13 निकालना है, ले ठीक है, 1 यहाँ डालोगे -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 की किसी से भी डिवाइड 0 हो जाएगा। A14 निकालना है तो -3 + 4 1 आ जाएगा 1/2। ठीक है भैया, देख लो गलती मेरी भी हो सकती है, जरा चेक करा देना, गलती हो जाए बता देना, बचा लेना मेरे को। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई की -6 + 1 -5 हो गया, -5 का मॉड +5 हो गया 5/2। ये -6 + 2 -4 का मॉड 4/2 2। ये आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो, थोड़ी भी तकलीफ लिख के कर लेना। ये एलिमेंट निकाल रहा हूँ, आई की जगह 2 डालो -6 हो गया, जे की जगह 3, मतलब किसी का गलत हो रहा है तो इलाज मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास ही है, तुम्हें ढंग से करना है। तो -3 का मॉड +3 3/2। ठीक है भैया, फिर इसको करोगे आपके पास आ जाएगा -6 + 4 -2 का मॉड +2/2 1। फिर नेक्स्ट करोगे -9 + 1 -8 8 8/2 4, -9 + 2 -7 का मॉड 7/2। डबल चेक नहीं कर रहा, गलती हो जाए तो बता देना भैया। -9 + 3 -6 का मॉड 6/2 3। ठीक है, बेकार ही, समझने लायक नहीं है, सिर्फ गलती बचानी है अपने ने। ठीक है, -9 + 4 -5 का मॉड 5/2। कोई समस्या? मतलब ऐसा कुछ भी आ जाए आप कर ही दोगे? ऑफलाइन वाले बता दो कर ही दोगे, मैं आपको फंसा नहीं सकता। आप ये क्वेश्चन ये टाइप कर सकते हो, हाथ खड़े कर दो ऐसे गारंटी भरते हुए। क्या बात कर रहे हैं यार, इतने आसान में मैं कुछ कर लूंगा तुम्हारा? बेचारा शर्मा रहा, दिख भी नहीं रहा, मास्क के पीछे छुपा हुआ है। लो जी, है तो नहीं कुछ ऐसा? मैं मतलब आप फालतू डर रहे हो, इस टॉपिक में नहीं है, जैसा हमेशा हो जाता होगा, लेकिन फिर भी एक वेरिएशन मौजूद है जो पेपरों में आती है। कोई कोई बच्चा सोचता है, कोई कोई
एक मिनट सामने ध्यान देना भैया। उसने बोला आई, सिर्फ सुन लेना, करना मत। आई प्लस जे होगा जब आई जे के से बड़ा है या बराबर है, ठीक है भैया। और जब आई जे से स्मॉलर है तो वो आई माइनस जे होगा। यहाँ आसान रखता हूँ, या मॉड और स्क्वायर मल्टीपल कुछ नहीं डाल रहा। तो बोलो अब कौन कौन कर सकता है? यही है मैक्सिमम, यही है इसमें। कितनी मर्जी किताबें ढूंढ जाना, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं मिलेगी। आर टी शर्मा तक जाना। कौन कौन कर सकता है? हाथ खड़े करो भाई, क्या हो गया? जो नहीं कर सकता मैं उससे पूछूंगा, मेरे को बता के जाएगा। 100% की बात है, नहीं तो मैं उसका नाम बदल दूंगा आज, अपना नहीं बदलूंगा। ठीक है भैया, तू नहीं कर सकता? तू नहीं कर सकता भाई? कौन नहीं कर सकता? हाथ खड़ा करो, घबराओ मत, करेगा। प्रथम कर सकता है? नहीं आ रहा ना अभी समझ में? देख, पहला एलिमेंट निकालना है 1 1, तो तू बोलेगा भाई मेरे को A11 चाहिए, तो आई और जे का मतलब 1 1 है। तो यार यहाँ अब आपकी कंफ्यूजन इसमें डालूं कि इसमें डालूं? तो वो कह रहा है भैया जब आई जे के बराबर हो या बड़ा हो तो ये वाला यूज करना, और आई जे से छोटा हो तो ये वाला यूज करना। तो बताना आई और जे, आई जे से बड़ा है या बराबर है, क्या है या छोटा है? बराबर है, ये वाला यूज करना है, ये वाला। तो यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। अब इस सब में देखो, आई जे के या तो बराबर है या बड़ा है या छोटा है। तो देखो यहाँ आई जे बराबर है तो ये वाला यूज करना, आई जे बराबर वाला। और इन सब में आई जे से छोटा है तो ये वाला यूज करना, यानी आई माइनस जे। बस 1 - 2 - 1 - 2 - 3। पकड़े कि नहीं पकड़े? कोई दिक्कत है? लग रहा है मैं समझा सकता हूँ आपको, ये थोड़ी बात है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है भैया, यहाँ देखना जरा, यहाँ आई जे से बड़ा है। ठीक है भैया, यहाँ आई जे से बड़ा है, ये वाला यूज कर लोगे। आई जे बराबर है, यही वाला। यहाँ आई जे से छोटा है, ये वाला। यहाँ आई जे से छोटा है, ये वाला। पकड़े? हो जाएगा सारा। क्वेश्चन लिख लो यही वाला, बस एक घर पे करना है। घर पे करना है 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका रिलेशन ही होगा। इससे बढ़ के कोई बात नहीं आती, इससे बढ़ के कोई और बात आती ही नहीं। समस्या है तो बोलना भाई, जिसको आइडिया ना हो मैं अभी कर दूंगा पूरा, बोल दो आप, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये बात मत सोच लेना आपके नंबर कभी बाद में 4 बारी प्रैक्टिस करने से आएंगे, ठीक है, सैंपल पेपर करने से आएंगे, एक्स्ट्रा करने से आएंगे। जो चीज अभी नहीं समझ में आई वो बाद में कैसे आएगी? ठीक है, समझ में नहीं आई हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है पूछ ही ना हो, पूछ लो भाई, मैं बता दूंगा। है किसी को दिक्कत? नेक्स्ट। सर। हाँ जी सर बस हम इसमें वर्किंग शो कैसे करेंगे? डायरेक्टली कर सकता है ना बच्चे? ये मैक्सिमम 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यानी हमने कोई वर्किंग शो नहीं करनी है, हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन को बड़ा मानते हैं, कैसे शो करेंगे? लो, पहला एलिमेंट आपने 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया, रूल आपको ये यूज करना है। अब आप कह रहे हो मैं लिखना ही चाह रहा हूं, तो भाई पहला एलिमेंट निकाले 1 1। तो 1 1 में आपको दिख रहा है आई जे बराबर है, तो यानी ये वाला रूल यूज होगा, तो वो 1 + 1 2। ऐसे आप सारे एक एक करके निकालते जाओ। A12 आपको दिख रहा है आई जे से छोटा है, ये वाला रूल यूज होगा, आई माइनस जे, यानी ये -1 हो जाएगा। ऐसे आप सारा कर दो, ठीक है, तो लिख दो। लेकिन अब इतना टाइम तो हम एक नंबर में लगा ही नहीं सकते ना, वो तो सीधे पूरे करने ही पड़ेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भाई, गनोलिया भाई सो जाए, उससे पहले कुछ बढ़िया काम करा दे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे पहुंचो दोबारा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे पहुंचो दोबारा, एक पेज खाली छोड़ने को जहां कहा था। क्या लिखवाया था मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक देखो, पहली एक बारी दोबारा रिवाइज कर लेना कि कहां तक तो कोई बात ही नहीं है। जब भी पूछेगा कुछ नहीं, आप सपनों में भी बोलोगे। मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, ये घटिया बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की काउंटिंग बराबर है, ये दोबारा भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स अभी एक ही कराया था ताकि खिचड़ी ना हो जाए, मैंने बीच में ब्रेक लगा दी, मेरे को पता है खिचड़ी होती है बच्चों के दिमाग में। डायगोनल मैट्रिक्स, सर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था, और उसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो थे और बाकी सारे क्या थे? और नॉन जीरो कुछ भी हो सकते थे, अलग अलग हो सकते थे, 3 4 5 ऐसा कुछ। ये बात क्लियर है भैया? नेक्स्ट आ गया आप स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा नंबर पहुंचे भाई? 5th स्केलर मैट्रिक्स। सामने देखो, अभी लिखो मत, पहले समझो, लिखना अपने हिसाब से, सोच के लिखना फिर। ठीक है भैया, अगर आप मेरे से बहुत ढंग से बोलोगे कहने को इस बात को कि छुपा के ना बोलूं, तो मैं बोलूंगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो हो। बच्चा बोलेगा तो आप अभी डायगोनल में भी कह रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स में भी ये बात कह रहे थे। ठीक है, नहीं, दोबारा सुनो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है, जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो। बच्चा कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हो तो आप, अभी जो पिछले वाली थी, ठीक है, लेकिन नॉन जीरो डायगोनल लीडिंग मेंबर, लेकिन सारे सेम हो,
लेकिन सारे क्या हो, ठीक है भैया, लो मैंने सेम लिख दिया, सेम कुछ भी लिख सकते हो, 3 3 3 4 4 4 -1 -1 -1 माइनस आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा, मन आपका जो भी लिखना हो, और रेस्ट क्या हो, सारे जीरो। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर इतना घुमा के हो रहे हो, बच्चों को परेशान कर रहे हो आप, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले मैं स्क्वायर सोचूंगा, ठीक है, जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो, फिर मैं सोचूंगा जीरो नहीं होने चाहिए, लेकिन सेम हो, फिर मैं सोचूंगा सेम हो, तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। सर आसान बोल देते हैं यार, वो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में तो ये सारी बातें हैं, स्क्वायर तो होना ही चाहिए, डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी जीरो होना चाहिए, वो भी होना ही चाहिए। तो सर ये इतनी सारी बातें क्यों बोल रहे हो, सीधा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे मेंबर सेम हो, उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यानी ईच एंड एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, ये वाली डायगोनल है, लेकिन डायगोनल जिसमें नंबर सेम होना जरूरी नहीं होता, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर अलग अलग है तो उसे स्केलर थोड़ी कह दोगे, ठीक है भैया। यानी सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती, लेकिन सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इस बात से खेलना मत भैया, ये उल्टा पुल्टा की अभी आज ही सीख लेना है, ये जब चीज की समझ हो जाएगी वो अपने आप आ जाता है उल्टा पुल्टा, अभी जिद मत करना उसका, ठीक है भैया। तो यानी क्या बोलोगे कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल से जल्दी पहचानते हैं बच्चे, एक एग्जांपल जरूर पास कर देना, लिखो फटाफट से। अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all element are same, called scalar matrix। ठीक है भैया, कोई और मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा नहीं रहा, उतनी यूज होती नहीं है भैया चीजें, नहीं तो अगर आप जिद पे आ जाओगे तो मतलब उसका कोई यूज नहीं है, मैं टाइम लगा लूंगा। 1 मिनट सुन लेना कि कल को आपको थोड़ी बहुत कहानी बनानी आनी चाहिए। चलो मैं एक बच्चे से पूछ लेता हूँ, गानोली भाई आज गेम स्टार्ट हो रही है आपके साथ, अभी ये बात आपने नहीं बताई तो आज आपकी छुट्टी नहीं होगी, और ये चैलेंज मैं आपके लिए सिर्फ इतना, मैंने कुछ नहीं बता रहा, ये बहुत बढ़िया बात है, इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बेहतरीन दिमाग रखते हो, शायद आप बता दोगे। ये एआई जैसे जो सिंबॉलिक फॉर्म हम लिख रहे थे थियोटिकल, वो मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स में लिखवाया नहीं, अगर आपने ध्यान दिया हो अपनी राइटिंग पे, तो मैंने बस सिंपल कह दिया भैया स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी जीरो होने चाहिए, होगी डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर में भी मैंने सिंपल कह दिया कि डायगोनल जरूर हो, डायगोनल मैट्रिक्स जरूर हो, और डायगोनल लीडिंग मेंबर सेम हो तो होगी स्केलर। मैंने अलजेब्रिकली तो नहीं बताया ना, मैं कह रहा हूँ काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई चैलेंज उठा रहा हो तो चलो, किस तरह से एआई जैसे लिखें तो कैसे लिखें बताओ। एक रूल नहीं है ना यार, मैं तुम्हें पढ़ा देता, बड़े आराम से पढ़ा देता, मैं क्वेश्चन भी नहीं क्रिएट करता, लेकिन कोई एक रूल तो है नहीं कि भाई बहुत सारे एलिमेंट तो इसके जीरो ही हैं और बहुत सारे पक्का सेम ही हैं, ठीक है भैया, तो उसको कैसे लिखें हम, इसको लिखना है, इसी को लिखना है, बोल दे। आई जे की वैल्यू सेम होगी। अच्छा मुझे बताओ, ये सारे एलिमेंट जो सेम है ये कब सेम है, जब आई और जे, अच्छा इस पोजीशन को क्या कहते हो बोलना जरा, अभी पढ़ा नहीं है ना, उतना आइडिया नहीं है, कुछ और क्वेश्चन हो गए होते तो फटाक से बोल देते, A22 और A, एक बात पकड़ना, इस बात में काम नहीं आएगी लेकिन कभी काम आएगी, ठीक है भैया, कि डायगोनल लीडिंग पोजीशन पे रो और कॉलम की काउंटिंग ऑलवेज क्या होती है, इक्वल। यानी जहां आई और जे बराबर हो रखे हैं वहां तो एक फिक्स नंबर चल रहा है, ये तो एक फिक्स बात है, और जहां आई जे से बड़ा होके छोटा, जैसे ये 1 2 है, ये आपका 1 3 है, सारे नहीं लिखूंगा, कुछ देख लो 2 1 है, कहीं आई जे से छोटा है, कहीं आई जे से बड़ा है, मतलब इसको छोड़ दो, यहाँ तो आई जे बराबर है, बाकी हर जगह आई जे बराबर तो नहीं है ना, यानी या तो आई जे से बड़ा होगा या आई जे से, और उस केस में सारी पोजीशन क्या है, जीरो, ठीक है भैया। तो भाई ये तो कंडीशनल बातें हैं सर, किसका एलिमेंट तो फिक्स तो है ही नहीं कि आप आई प्लस जे लिख दो कि आई माइनस जे लिख दो, आपको यूं बताना पड़ेगा कि यार जब आई और जे बराबर था ना तब तो ये 3 था, ठीक है, और जब आई या तो जे से बड़ा था या आई जे से छोटा था तब ये ऑलवेज क्या था, जीरो था। और अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलोगे तो मैं 3 की जगह बस यहाँ कुछ ऐसे बोल दूंगा कि ऑर्डर जो मर्जी लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, जहां आई जे से बड़ा हो या छोटा हो वहां 0 0 लिख देना, जहां आई जे बराबर हो वहां कोई कांस्टेंट लिख देना, फिक्स रहेगा, वो के है तो के का मतलब 2 है तो हर जगह 2 भरोगे, 4 है तो 4 भरोगे, कहानी समझ में आ गई। लेकिन काम नहीं है भैया, सुन लिया, लिखना मत, कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, कि मजबूरी में है तो दिमाग चला के यूज करें, ठीक है भैया, ये दिमाग चला के यूज करना है तो काम आएगा। स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स,
यूनिट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आज थोड़ा सा थियोटिकल बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूं आपको, यानी 1 और 2 चैप्टर छोड़ा है मैंने आपको। चैप्टर 1 क्या छोड़ा है? रिलेशन फंक्शन, ठीक है। 12th का सबसे जबरदस्त चैप्टर है और 11th का एक नॉर्मल चैप्टर होगा। 12th का सबसे जबरदस्त चैप्टर है वो। रिलेशन फंक्शन भी ढंग से समझ लिया जाए तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ा आपको बहुत तरीके से बता पाऊं, जो आप अपनी जिंदगी में नहीं सुनोगे, कहीं भी सुनोगे तो मेरे से ही सुनोगे। रिलेशन फंक्शन के बाद मेरा मूड हो गया तो ठीक है भैया। सारी चीजें अपने आप साल में कहीं कहीं अलग अलग दिखेंगी, जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ कोई अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन आज के लिए सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले बिल्कुल जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ, हर चीज बोल रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है भैया। मान लो 2x2 ऑर्डर की लिख रहे हैं, जितनी रो उतने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर नॉन जीरो होने चाहिए, वो तो डायगोनल हुई। सेम होने चाहिए, वो तो स्केलर हुई। लेकिन सेम में सिर्फ 1 होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। यानी इसे चाहो तो आप स्केलर भी कह सकते हो, इसे चाहो तो डायगोनल भी कह सकते हो। लेकिन ये डायगोनल में तो मेंबर अलग अलग हो सकते थे डायगोनल वाले, ये तो सेम है, यानी ये पक्का स्केलर है। और स्केलर में जो मर्जी हो सकते थे सेम, लेकिन 2 भी या हर जगह 3 भी, लेकिन यहाँ तो 1 ही होगा भैया अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है। यानी अब इसे हम इसका एक खास नाम देना पड़ेगा कि ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। ये बात क्लियर हो गई भैया? यानी मैं अगर बहुत सिंपल करके बोलूं, इतना लंबा खींचने का क्या मतलब, समझ तो लिया अब आपने, ठीक है भैया। तो सीधा वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर 1 है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। एक मिनट, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूजुअली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल इसके लिए आई बना हुआ है यूजुअली। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, यानी जितनी रो उतने कॉलम तो इसमें होंगे ही। क्या ऑर्डर है बोलना इसका? 2x2 ऑर्डर है, तो यूजुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 कह सकते हो। मतलब कल को वो सिर्फ I2 कह रहा हूं ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का है? 2x2 का है, ठीक है। तो डायगोनल पर पहले 2 1 लिखो, बाकी 0 पूरी करो। एक बारी मेरे को I3 बुलवाना, पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल लिखना चाहिए, और डायगोनल पर सारे एलिमेंट क्या होंगे? और 3x3 ऑर्डर, पहले डायगोनल पे 3 मेंबर पूरी कर दो और बाकी सारी रो पूरी कर दो। चेक कर लो आप, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है, डायगोनल लीडिंग मेंबर 1 ही है, सेम ही है, और 1 ही है, और बाकी सारी 0 है। कोई कंफ्यूजन है? हाँ, पहले डेफिनेशन कर लेते। डेफिनेशन काम नहीं आएंगी जब आप इसे टाइम गैप पे तैयार करना हो ना, तो डेफिनेशन मत पढ़ना, बस एग्जांपल ध्यान से देखना और बात को सोचना। एग्जांपल से बड़ी जल्दी पकड़ में आता है, ठीक है भैया। अ स्केलर मैट्रिक्स in which all element a scalar matrix in which all element are 1, sorry, all diagonal leading member are 1, called identity matrix or unit matrix, identity matrix or unit matrix। एक मिनट मेरी हेल्प कर देना भैया, मेरी हेल्प कर देना। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा आपको लिखना नहीं है अपनी कॉपी में, उसके सारे एलिमेंट ए आई जे हैं, लेकिन एलिमेंट एक नेचर तो है ही नहीं इनकी सबकी। फिर भी हम कह रहे हैं भैया थियोटिकली बता जरा, तो बता जहां आई और जे बराबर होंगे वो हमेशा ही क्या होगा? चाहे चाहे ऑर्डर तो कुछ भी क्यों ना हो। और जब आई जे से बड़ा हो के छोटा हो बाकी पोजीशन पे, आई जे से बड़ा है कि आई जे से छोटा है, वहां पर रेस्ट एलिमेंट क्या होंगे? ठीक है भैया, ये इसका थियोटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लिखना नहीं है, ठीक है जी। बन गई बात? कोई दिक्कत कंफ्यूजन? लास्ट लिखो जीरो मैट्रिक्स, अभी के लिए लास्ट है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म नहीं हो रहे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद भी आएंगे, बाद में भी आएंगे। जीरो मैट्रिक्स सिंपल बात है भैया, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0, कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसा भी मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 0, उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। कुछ भी लिखो, देखो ध्यान से देखो, कुछ भी लिखो, मैट्रिक्स होना चाहिए बस, ठीक है। स्क्वायर होना भी जरूरी नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर भी नहीं है, इसमें रो 1 है कॉलम 2 है, लेकिन सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर 0, a matrix in which all element are 0 called zero matrix। ठीक है, एग्जांपल डाल दो। फॉर एग्जांपल एक 1 by 1 ऑर्डर का, एक 1 by 2, 2 by 1, ऐसा कुछ ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना मतलब जरूरी नहीं है,
वो आपको एग्जाम्पल में दिख जाए बात। कोई दिक्कत है भैया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाद की बात है, अभी बस ऐसे शब्द सुन लो, कुछ लिखना भी मत, बहुत अच्छे बातें होती है, अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भैया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये एनसीईआरटी से बाहर की बातें हैं, आज तक कभी आई नहीं है लेकिन है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है भैया। 5 बज गई, 3 बिल्कुल एक्स्ट्रा है, कभी नहीं आई आज तक बोर्ड में, कोई टीचर नहीं बोलेगा, हम बोल देंगे आपके लिए। 2 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सारे टीचर पूछते हैं, वो एनसीईआरटी का भी पार्ट है, आगे बताया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वापस एनसीईआरटी। एक भैया एक छोटी सी मेरी हेल्प कर दो यार, क्लास एंड होने जा रही है, ठीक है जी। आपने जितना भी सुना है ये मैंने नहीं बताया, लेकिन एक आइडिया में ऐसे बता देना, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, सभी ध्यान देना, 3 4 5 6 7 8 मैट्रिक्स। इसी के इक्वल कोई दूसरा मैट्रिक्स लिखना चाह रहा हूं, पहले आपसे पूछ रहा हूं क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं क्या? नहीं यार एलिमेंट सेम है? नो सर। क्यों नहीं है? सर ऑर्डर ही अलग है, 2/3 है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, उसमें 3 रो 2 कॉलम है, ठीक है भैया। तो एक बारी अगर सेम लिखना हो तो मतलब कुछ और आगे पीछे करके लिखूंगा, ये सेम कॉपी करना पड़ेगा। यानी आप अब इसमें थ्योरी पकड़ाओ मेरे को, वो तो ठीक है, ये तो छठी क्लास का बच्चा बोल देगा। मान लो हम कह रहे हैं कुछ है बता, सेम लिखना बोलेगा, सेम ही लिख दो, उसमें क्या है, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। ये पोजीशन तो ऑर्डर की है ना भैया, यहाँ तो ऑर्डर ही लिखते हो ना, ऑर्डर सेम हो। लो भैया दोबारा लिख रहा हूँ, तुमने कहा है देखना, पलट मत जाना अपनी बात से कि कभी पलट जाओ। लो जी 2 मैट्रिक्स लिखे हैं, ऑर्डर बिल्कुल सेम लिखे हैं, क्या सेम है? तो ऑर्डर ही सेम होना चाहिए या कुछ और भी सेम होना चाहिए? सर एलिमेंट्स भी same। हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू सेम हो और ऑर्डर सेम हो, 2 कंडीशन पूरे होते ही मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। पहला ऑर्डर सेम हो और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू भी सेम हो, A11 A11 सेम होना चाहिए, 1 2 1 2 1 3 1 3 सारे सेम होने चाहिए, ठीक है भैया। तो यहाँ आपको एक थ्योरी का कंसेप्ट देना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन उससे रिलेट कर रहा है। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल फर्स्ट इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल। अच्छा ये थ्योरी चैप्टर की ऐसी नहीं है जो रोज पढ़नी पड़ेगी या फॉर्मुलों की तरह काम आएगी। क्वेश्चन 2-3 हुआ और ये बेकार की बात है, इसको तो दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा, मैं क्वेश्चन करते ही नॉलेज हो जाएगी हमारी। इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल, ठीक है भैया। सेकंड corresponding value of corresponding value of corresponding elements are same। 1 मिनट भैया 1 मिनट, ये आप समझ गए थे? छोड़ो, कीमत नहीं है, मेरे को भी पता है, चीज आई थी, मैं शब्द दे रहा हूं, लेकिन आपको वैसे ही पता होगा, बेकार बात है। सर ऑर्डर सेम होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। कोई बताएगा ये 2 बातें एक ही बात पूरी हो जाए तो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा? दोनों को पूरा होना चाहिए। तो नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है ऐसे पढ़ रहा है, नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है ऐसे पढ़ रहा है, ना मैं नॉर्मल टीचर ना आप नॉर्मल बच्चे, क्या लिखना है? एंड। ठीक है भैया। सर बीच में एंड लिखो, कीमत है इस एंड की बहुत बड़ी। पहली एंड दूसरी एंड का मतलब बोथ, दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये बनेगा इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है भैया। बस अब मेरे को नेक्स्ट बैच स्टार्ट करना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ओवर होगी, लेकिन सब बच्चे ध्यान से सुनना पहले, जरूरी बातें, ठीक है जी। एक नेक्स्ट क्लास आपकी ऑफिशियली अब परसों आ रही है, ठीक है भैया, टाइमिंग यही रहेगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मैं कल भी एक क्लास डाल दूं, लेकिन अभी मेरे पास 4-5 दिन तक टाइम टेबल बड़ा उलझा हुआ सा है, तो मैं कल कंफर्म नहीं हूं किस टाइम पर रख पाऊंगा, ठीक है। तो वो लिंक पे आप चेक कर लेना, लिंक आपको कल सुबह 10 बजे तक मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली क्लास होगी। लेकिन कल वाले डे वाली ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन? आज वाले डे वाली या वीक में कोई 3 क्लास, जो कि मैं 1-2 दिन में जब बिल्कुल फाइनल कर दूंगा कि ऐसे तो हम एक्स्ट्रा चलेंगे और ऐसे हम ऑफलाइन भी चलेंगे, जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं। तो 3 क्लास पक्का आपको ऑफलाइन हमेशा मिलेंगी, ठीक है भैया, और 3 आपको हमेशा ऑनलाइन ही मिलेंगी, वो एक्स्ट्रा है बिल्कुल, ठीक है भैया। खैर, और अकाउंट्स आप में से जिसको पढ़ना हो भाई, संदीप भैया का टाइमिंग लिंक वगैरह मिल गए होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ऑफलाइन परमिशन ली हो वो ऑफलाइन जा सकते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन पढ़ेंगे वो ऑनलाइन, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बीएसटी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट शुरू हो गए, जिसने जो ज्वाइन करना हो वो कर लीजिएगा जैसी आपकी जरूरत हो, ठीक है जी। और बातें तो अभी बहुत सारी हैं, इसका असाइनमेंट देना है वो फिर अगली क्लास ही बताऊंगा, ठीक है। अच्छा होमवर्क एक बार सुन लेते, जितना मैंने क्या कहा कराया उतना रिपीट। और एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चन तक हो गया था हमारा? 5 क्वेश्चन तक हो गया था। ये सेपरेट होमवर्क रजिस्टर में होगा,
1 वीक में या 10 दिन में एक बारी सब बच्चों को बुलाकर उनका सबका दोनों कॉपियां चेक होगा, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे चाहे आप ऑफलाइन। ये ध्यान रखना। रोज का काम रोज करोगे, तकलीफ नहीं है, उसी दिन करने बैठोगे ना वो नॉलेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है भैया, और फिर वो मजा भी नहीं आएगा। ठीक है जी, जा सकते हैं। गुड बाय, वेलकम। थैंक यू सर। सर वेलकम बच्चों, वेलकम। थैंक यू सर। सर वो फोन हाँ जी, नंबर बोलिए बोलिए। सर मैं कह रहा था फोन नंबर चेंज करवाना है, जिस पे लिंक आता है, तो आपको मैसेज कर दूं? चिराग, मेरे पास इको बहुत है यार, मेरे पास आवाज में इको आ रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। दोबारा बोलना एक बारी। सर हमारा सर आ रहा है, 3 शब्द तो आगे समझ में। सर बोलो वो बोलो। लिंक जिस नंबर पे आता है वो चेंज करवाना, तो हाँ, तो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज उस नए नंबर से दे दो, अच्छा तो वो ओके चेंज कर दूंगा मैं। ओके सर। ओके। तो हाँ सर मेरा सर वो अकाउंट्स का बैच नहीं ऐड हुआ है, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो मैं संदीप सर को कॉल कर सकता हूँ क्या? हाँ उसके हाँ, लिए? संदीप सर को कॉल कर सकते हो। ओके। और कोई? ठीक है जी, गुड बाय।